कुत्ता कौन भौंक रहा है इतनी बुरी आवाज में? तू भिखारी, मैंने नहीं सोचा था तुम में इतनी ताकत होगी। तुम मुझे बार बार भिखारी कहते हो, पर मैं तुम्हें अपने हाथ में लेकर घूम रहा, तो फिर तुम क्या हो? कोई मीठी चीज? ये तो बस नीचे दर्जे का हुनर है और तुमने मेरे सामने दिखावा किया। सावधान। मिस्किन प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। वह व्यक्ति मिल गया? अभी तक नहीं मिला। तुम आखिर कहाँ हो? हट जाओ, थोड़ा हटो। जल्दी करो पापा, मूंग मूंग को भी मम्मी चाहिए। यह वह कैसे? मुझसे शादी करना चाहते हो? तुम लोग अभी उसके लायक नहीं हो। यह किन युबिंग द्वारा हराया गया 278वां योद्धा है। वह सुंदरता और ताकत का मेल है। उत्तरी शहर के मार्शल आर्ट्स जगत की 100 साल में एक बार आने वाली प्रतिभाशाली महिला। तुम इतने सारे आदमी, क्या तुम में से एक भी लड़ने लायक नहीं है? हाँ है। जल्दी करो। सुंदर दीदी, क्या ऐसा है कि अगर मेरे पापा जीत गए तो आप मेरी मम्मी बन जाएंगी? वह मुझे जानी पहचानी से क्यों लग रहा है? ये भिखारी बाप बेटी कहाँ से आ गए? जब हम जैसे योद्धा भी मिस किन का मुकाबला नहीं कर पाते, तुम जैसे भिखारी की हिम्मत कैसे हुई स्टेज पर आने की? ये छोटी बच्ची नियम नहीं जानती तो भी ठीक है मेरे प्यारे। दिन के उजाले में तुम मेंढक होकर हंस का मांस खाना चाहते हो? किस नियम में लिखा है कि भिखारी स्टेज पर नहीं आ सकते? माफ कीजिए, तुम्हारी मिस्किन से मैं आज शादी करूंगा। तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? पहले इन सभी योद्धाओं को हरा। वह कब नीचे आए? पापा, आपको कड़ी मेहनत करनी हो ताकि आप मूंग मूंग के लिए एक मम्मी जीत सके। मैं तुम्हारी मिस्किन से शादी करना चाहता हूँ। क्या किसी को कोई आपत्ति है? मुझे आपत्ति है। मुझे भी आपत्ति है। तुम भिखारी क्या चीज हो? तुम भी लायक नहीं हो। तो जब किसी को आपत्ति नहीं है तो सब एक साथ। तुम। मैं अकेला ही काफी हूँ। मरने के लिए तैयार रहो। लोगों को मारने की ताकत नहीं है और खुद को योद्धा कहते हो। मैंने कहा था कि तुम सब एक साथ आ। क्या इससे समय नहीं बचेगा? पत्नी, अब तुम्हारी बारी है। मिस्किन, उसकी ताकत। यह वाकई मेरी उम्मीद से बढ़कर था, लेकिन बस इतना ही। हालांकि यह भिखारी वाकई इन 3 महीनों में सबसे मजबूत है। मुश्किल से उसे ही चुनती हूँ। अब पापा और मम्मी एक साथ सो सकेंगे। मोंग मोंग, मैं तुम्हारे साथ सो सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे पापा के साथ नहीं। क्यों? मेरा आदमी मुझसे ज्यादा शक्तिशाली होना चाहिए। ये युन, मेरे बिस्तर पर आना चाहते हो? पहले मुझसे बेहतर बनो। अखाड़े में मैंने अपनी ताकत का सिर्फ 10,000वां हिस्सा इस्तेमाल किया। मुझे लगा नहीं था कि वह मुझे कम समझेगी। ये युन, अभी भी क्यों खड़े हो? मोंग मोंग को लेकर कार में बैठो। कहाँ? शादी का प्रमाण पत्र तो मिल चुका है। जाहिर है तुम्हें घर लेकर जा रही हूँ, माता पिता से मिलवाने। मेरा किन परिवार एक मार्शल आर्ट्स परिवार है। मेरे माता पिता तो मार्शल आर्ट्स को और भी सम्मान देते हैं। चाहे जो भी हो, तुम किन युबिंग के चुने हुए आदमी हो। जब तुम मेरे माता पिता से मिलोगे तो मुझे शर्मिंदा मत करना। मार्शल आर्ट्स को सम्मान? क्या यह अच्छा नहीं है? मेरे निशाने पर आ गए। तुम्हारे इन मामूली कौशल के साथ बस करो। सुंदर मम्मी ने तुम्हें कम आंका है। तुम्हारी बातें ज्यादा है। चलो।
पापा, मम्मी, मैं वापस आ गई। यूबिंग, तुम कैसे? तुम एक भिखारी को वापस ले आई हो? मम्मी, यह मेरे पति, ये यून है, यह हमारी बेटी, ये मोंग मोंग है। मैंने तुम्हें प्रतियोगिता के जरिए शादी करने को कहा था ताकि तुम एक माहिर को वापस लाओ जो सहारा बन सके। तुमने तो एक भिखारी को वापस ले आई। बड़ी बेवकूफ, मेरे पापा ही तो माहिर हैं। मोंग मोंग, ये यून, क्या तुम घर पर मोंग मोंग से हमेशा शेखी बघाड़ते रहते हो जिसके कारण मोंग मोंग अब बकवास करने लगी है? मोंग मोंग सच कह रही है, बस इतना ही। आने वाला मेहमान है, लेकिन मेरे किन परिवार की चाय कोई भी नहीं पी सकता। मत जाओ, तुम्हें चोट लग जाएगी। चोट? मुझे 20 साल से ज्यादा हो गए, चोट नहीं लगी है। गड़बड़, पापा एक आंतरिक कला के माहिर हैं। वे चाय के कप के आर पार भी अदृश्य रूप से लोगों को चोट पहुंचा सकते हैं। वह ये यून को चेतावनी देना चाहते हैं। किन परिवार उत्तरी शहर के 8 प्रमुख मार्शल आर्ट्स परिवारों में से एक है। मेरे किन परिवार की चाय नीचे कुलीन परिवारों का और ऊपर मार्शल आर्ट्स के दिग्गजों का सत्कार कर सकती है, लेकिन भिखारियों का नहीं। ये कैसे हो सकता है? मेरी आंतरिक शक्ति गायब हो गई। राजा हो या भिखारी, यह सिर्फ एक कप चाय है। इसे इतना बड़ा मुद्दा बनाने की क्या जरूरत है? और सुनिए बाबा जी, आपकी ये चाय थोड़ी कम है, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। भीतरी शक्ति से चाय बनाना। हे यू, आपके हाथ को कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं, पर आपके घर की चाय काफी अच्छी है। मेरे पिताजी ने आज ये यू को परेशान नहीं किया। बाबा, मैंग विंग आपके लिए परफॉर्म करेगी। 3 निवाले में एक मुर्गी खा जाती है। बाबा आमतौर पर आपको क्या सिखाते हैं? पत्नी, ये मुर्गी का लेग पीस खा लो। ये यू, मैं नहीं जानती कि मेरे पिताजी ने आपको परेशान क्यों नहीं किया, पर वो लोग आपको आसानी से नहीं मानेंगे। तुम जरा शांति से रहो। ओए बूढ़े, क्या हो गया है? अभी उसको पहली बार में ही झपड़ नहीं लगाया, उल्टा उसकी चाय पानी कर रहे थे। चाय पानी क्या? जब मैं उसको चाय दे रहा था तब न सिर्फ उसने आसानी से मेरे भीतरी शक्ति को रोक लिया, बल्कि उसने भीतरी शक्ति से चाय बनाई। बस इतनी सी भीतरी शक्ति से चाय बनाना, ऐसे तो कई अग्नि उपयोग करने वाले अभ्यास कर सकते हैं। इस बात से तुम डर गए? क्या हालत बना ली है? तुम आसन कह रही हो, तुम कर सकती हो, तुम आगे आओ। मैं आऊंगी तो मैं आऊंगी। ऐसे जैसी भूखी भूतनी, सारे भिखारी, किसी ने नहीं सिखाया खाने के तमीज? ये सब्जियां मेज पर राखी है तो क्या लोगों के लिए नहीं है? तुम बस देखती रहो और खाने ना दो। वो तो नजराना हो गया। खाना है तो देखते हैं तुम में कितनी हिम्मत है। मेरी माँ तो 18 प्रकार के हथियारों में माहिर है। फूल और पत्ते तोड़ना सब कुछ नुकसान पहुँचा सकता है, चाहे वो चॉप से खाए क्यों ना हो। मम्मी, आप चिंता मत करो। फूल और पत्ते तोड़ना, ये सब मेरे पिताजी की बातें हैं। उन्होंने खेल खेल में सीखा है। पत्नी, क्या मैं आपके चॉपस्टिक इस्तेमाल कर सकता हूँ? जब मैं पहले दिन आया था, माताजी ने मुझे खाना परोसा था, तो मुझे बहुत संकोच हुआ था। तुम्हें खाना परोसना? तुम इस लायक नहीं हो। अच्छा नहीं, माँ गंभीर हो गई है। ये यू को शायद रोक ना पाएगा। देखो,
मैंने कब का कहा था, ये इतना आसान नहीं है, पर तुमने मना नहीं। अगर बेटी उसकी मदद ना करती तो मैं उससे कैसे हार जाती। लोग कहते हैं बेटी बड़ी होकर चली जाती है, और अब जब शादी हो गई है तो उसका हाथ तो बाहर की तरफ हाई मत गया है। माँ, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मुझे तो डर था कि आप ये यू को चोट ना पहुँचा दे। पत्नी, ये शिज़ुटू बहुत अच्छा है। माता जी ने मेरे लिए निकला है, तुम भी चाख लो। ये यू, अगर अभी मैंने तुम्हारी मदद ना की होती तो तुम कब के गंभीर रूप से घायल होकर हॉस्पिटल में होते। फायदा उठाकर मासूम मत बनो। तो इसका मतलब मुझे तुम्हारी शुक्रिया अदा करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। किन यूबिंग, मुझसे बाहर। वैंग हाउशन, मेरे किन परिवार में घुसने की हिम्मत की? क्या तुमने मुझे किन झेंशन अपनी आंखों में नहीं देखा? हमारे किन परिवार में तुम्हारा स्वागत नहीं है। तुम दोनों बूढ़े मुर्दे। मैं 3 बार का वुशन ऑल्टर विजेता, बस एक और जीतने पर मैं इस्तेमाल कर पाऊंगा। वुशन की शक्ति से तुम्हारे किन परिवार को पूरी तरह नॉर्थ सिटी से निकल। अकलमंदी यही है कि तुम अपनी बेटी को मेरे सामने झुकने दो। हमारा किन परिवार मर जाना पसंद करेगा, पर बेटी को बेचकर जीना नहीं। बकवास बंद करो। बाबा, माँ, आप लोग ठीक तो हो? वैंग हाउशन, तुमने मेरे माता पिता को चोट पहुँचाने की हिम्मत की। किन यूबिंग, मैं कब से तुम्हारे पीछे, और तुमने एक भिखारी से शादी कर ली। तुम दोनों का दिमाग तो खराब हो गया है। तो मैं अपनी ये 2 मुट्ठियों से तुम्हें होश में ले आऊंगा। ए भिखारी, बहुत खा लो और खा लो। ये खाना तो तुम्हारा तो बस आखिरी खाना है। बाबा इतने बुरे दिखते हैं, मैंग की भूख मर जाती है। कुत्ता कौन भौंक रहा है इतनी बुरी आवाज में? तू भिखारी, मैंने नहीं सोचा था तुम में इतनी ताकत होगी। तुम मुझे बार बार भिखारी कहते हो, पर मैं तुम्हें अपने हाथ में लेकर घूम रहा। तो फिर तुम क्या हो? कोई मीठी चीज? ये तो बस नीचे दर्जे का हुनर है, और तुमने मेरे सामने दिखावा किया। सावधान। वैंग हाउशन, वो मेरा आदमी है। जो भी उस पर हाथ उठाएगा वो मरेगा। मैं तुम्हें फिर से एक आखिरी रात का मौका दूंगा। अच्छे से सोच, या तो मेरे सामने झुक, वरना तुम्हारा पूरा किन परिवार तुम्हारे साथ कब्रिस्तान जाए। सोच लो। यूबिंग, कल वुशन ऑल्टर में हम नहीं जाएंगे। मेरे किन परिवार की 100 साल की साख मेरे हाथों बर्बाद नहीं हो सकती। वुशन ऑल्टर, मैं जरूर जाऊंगी। ये पत्नी, अगर तुमने अभी मुझे नहीं रोका था तो वो कब का मर चुका होता। बस करो तुम। अगर मैंने अभी तुम्हारी जान नहीं बचाई होती तो वो मरने वाला तुम होते। कल अगर वुशन ऑल्टर हार गया तो मुझे वैंग हाउशन से दोबारा शादी करनी पड़ेगी। मैं क्या करूं? इसे बेहतर है कि वैंग हाउशन के हाथों बर्बाद होने से बेहतर है कि ये यू वैंग हाउशन के हाथों बर्बाद होने से बेहतर है कि मेरा पहला अनुभव तुम्हें मिल जाए। पापा पापा, कुछ गड़बड़ है। मम्मी गुम हो गई है। ये यून वांग हाउतियान की शक्ति प्रबल है। विशेनतान तुम्हारे सुलझाने की चीज नहीं है। इस कार्ड में 50 लाख हैं। विशेनतान खत्म होने से पहले तुरंत मेंग मेंग को लेकर बेइजिंग छोड़ दो, जितना हो सके दूर। मेंग मेंग, चलो हम कहाँ? वुशेनतान में तुम्हारी माँ को घर वापस ला। मालिक, बीवी,
क्या आप ठीक हैं? मरूंगा नहीं। दो बूढ़े लोग आधे कब्र में हैं, फिर भी मुझसे वांग हाओतियान से टकराने की हिम्मत करते हैं। युबिंग, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था यहाँ मौत के मुंह में मत आना? किन युबिंग, क्या सोचा? मेरी पत्नी बनोगी रामोशी से या मौत? तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये वुशेन तान का खिताब जीत पाओगे? किस लिए? ठीक है, तो मैं तुम्हें बताऊं। क्या तुम स्टेज पर आओगे? क्या तुम भी स्टेज पर आओगे? क्या तुम सब हिम्मत करते हो? समझ गए? सिर्फ मेरी वांग हाओतियान की वजह से अचरजनक शक्ति पूरे बेइजिंग में कोई भी मुझे चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता। वो हिम्मत नहीं करते, मैं कर। युबिंग, वांग हाओतियान तो पूरे बेइजिंग में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। इसका कोई मुकाबला नहीं है। ये लड़ाई हम हार मान लेते हैं। अगर वांग हाओतियान ने यह पहला स्थान जीत लिया तो वह इस्तेमाल करेगा विशन की शक्ति और हमारे किन परिवार को बेइजिंग से निकाल देगा। मुझे यह कोशिश करनी ही होगी। युबिंग, तुम्हारी ताकत कैसे? मैं कल रात ये युंग के साथ रहने के बाद उसके शरीर में जैसे कोई जादुई शक्ति जाग गई हो। जागने के बाद मेरी ताकत तो बस 5 हिस्सों से कम रह गई है। तुम ये युंग के साथ कैसे रह सकती हो, वो भी एक साथ? युबिंग, अगर तुम अपने शिखर पर भी होती तभी तुम वांग हाओतियान का मुकाबला नहीं कर पाती। अब जब तुम्हारी शक्ति बहुत कम हो गई है, ये लड़ाई तुम बिल्कुल नहीं लड़ सकती। युबिंग, तुम तुरंत वापस चली जाओ। मैं और तुम्हारे पिताजी अभी भी लड़ सकते हैं। पिताजी, माँ, तुम तो बिल्कुल भी नहीं वांग हाओतियान का मुकाबला कर सकते। मैं बिल्कुल नहीं कर सकती कि तुम लोग यह जोखिम उठाओ। युबिंग, किन युबिंग, तुम मुझसे नहीं जीत पाओगी। आत्मसमर्पण कर मेरी पत्नी बनकर खुशी से रहना अच्छा नहीं है क्या? वांग हाओतियान, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे चाहते हो, लेकिन कल रात मैं बन गई हूँ ये युंग की। क्या कहा तुमने? तुमने खुद उस भिखारी को सौंप दिया? तुम तो कुलक्ष। युबिंग, वो भिखारी कहाँ है? तुमने खुद को उसे सौंप दिया, लेकिन वो डर कर आया ही नहीं। ऐसे कायर और डरपोक को तुम पसंद करती। तुम तो सच में बड़ी नादा। ये युन और मेंग मेंग शायद बेइजिंग से निकल गए होंगे। बस यही चाहती हूँ कि वो इसमें फंसा ना हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं पहले तुम्हें मारूंगा, फिर उस भिखारी को मारूंगा और उस छोटी लड़की को भी। सामना करो। सिर्फ एक दिन का घास। मेरी मम्मी को कौन छेड़ सकता है? ये युन, मेंग मेंग, तुम लोग कैसे? क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा था? तुम लोग वापस कैसे आ गए? मम्मी, मेंग मेंग तुम्हें बचाने आया है। ये युन, तुम्हारे कहने की क्या औकात है? तुम्हारे कारण बॉस किन की ताकत बहुत कम हो गई है, वरना इतनी जल्दी हार नहीं मिलती। युबिंग की शादी की प्रतियोगिता, इसकी वजह यही थी कि वो एक ऐसा मर्द ढूंढ सके जो वांग हाओतियान का मुकाबला कर सके। पर नतीजा ये निकला कि तुम जैसा आदमी मिला। ये युन, तुम किसी काम के नहीं हो। तुम सिर्फ युबिंग के लिए बोझ बनोगे। युबिंग ने तुम्हें चुना, यह तुम्हारी 8 जन्मों की बदकिस्मती है। तुम्हें फिर आने की हिम्मत कैसे हुई? यह छोटा सा वांग हाओतियान, मैं उसे एक पल में मिटा सकता हूँ। क्या इस बात पर इतना चिंतित होने की जरूरत है? वांग हाओतियान 3 बार का वुशेन तान विजेता है। बेइजिंग में उसके सामने कोई नहीं टिकता। और तुम एक भिखारी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। यह छोटा वुशेन तान, यह तो बच्चों का खेल है। तुम पत्नी, तुम कल रात बहुत थक गई। अब ज्यादा व्यायाम करना ठीक नहीं है। जल्दी नीचे उतरो, मैं उस आदमी से निपट लूंगा। नहीं, अगर मैं पीछे हटी तो पीछे हट जाएगा किन परिवार की 100 सालों की शान। ये युन, तुम उससे नहीं लड़ सकते। मत आओ यहाँ मौत को गले लगाने। किन युबिंग, चूंकि तुम वो भिखारी इतना पसंद कर, ठीक है, जब मैं तुम्हारी शक्ति खत्म कर दूंगा, मैं पूरे शहर के भिखारियों को एक एक करके। ओह नहीं, यह बार मैं संभाल नहीं पाऊंगी। तियान दी वुजी, शुवान लिंग जिन जो। मेंग मेंग, यह भी एक योद्धा है।
मैंने सोचा क्या होगा, निकल तो जिन झोंग झाओ है, यह तो कुछ काम का नहीं है। अच्छा, क्योंकि तुम दोनों बाप बेटी मरना चाहते तो मैं तुम्हें मुकम्मल करूंगा। मैं किन युबिंग के सामने एक के बाद एक घूसों से तुम्हें रौंद दूंगा। यह हमारे बीच का मामला है, उनसे इसका कोई लेना देना नहीं। अच्छा है, अगर तुम चाहती हो कि वो न मरे तो मैं तुम्हारे सामने उसे मार डालूंगा। युबिंग, वो तो बस एक भिखारी है, क्या वो इसके लिए इतना जान हथेली पर रखने लायक है? ये यून, यह सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुम न होते तो युबिंग की जान खतरे में नहीं होती। तुम उससे क्या मदद करते हो? सिर्फ उससे परेशान ही करते हो। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। आज युबिंग का एक बाल भी नहीं टूटेगा। ये यूं, बॉस की नभी तुम्हारी रक्षा में लगी है। तुम जैसे आदमी को ऊपर जाना बस उसके लिए बोझ बनेगा। जल्दी से मेंग मेंग को लेकर निकल जाओ। पापा देखो मम्मी को। मर जाओ, काला रहस्यमय पंजा। युबिंग, मेरी औरत को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम होते कौन हो? भिखारी, तुमने फिर से मुझ पर हमला किया। तुम अपने आप को ज्यादा समझते हो क्या? अगर मैं तुम पर हमला करना चाहता, तुम्हारी कब्र पर घास पहले ही 3 मीटर लंबी हो जाती। मालिक, मालकिन, वो भिखारी ऊपर चला गया है। मानो उसमें कुछ तो जोश है। ऊपर जाने का क्या फायदा? 10 ये यून भी वांग हाउतियान के बराबर नहीं है। ये यून, तुम यहाँ क्यों आए? जल्दी मेंग मेंग को लेकर चले जाओ। पत्नी, चिंता मत करो, इसे मुझ पर छोड़। मेंग मेंग, अपनी मम्मी का ध्यान रखना। ठीक है। वांग हाउतियान, महिलाओं को धमकाना क्या बहादुरी है? आगे मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। आओ। किन युबिंग उत्तरी शहर की गर्वित बेटी है। वह मुश्किल से योग्य है मेरे हाथों मरने के लिए। जहाँ तक तुम्हारी बात है, एक भिखारी मेरे हाथों मरने की भी तुम्हारी योग्यता नहीं है। क्या हुआ, डर गए? हाँ, डर गया। मुझे डर है कि तुम बहुत जल्दी मर जाओगे। आ जाओ। तुमने इसे रोक लिया। किस तरह का युद्ध देवता मंच का अधिपति? सिर्फ मामूली लोग ही। क्या? वांग हाउतियान हार गया और एक भिखारी से हारा। आखिर वह कौन है? मैंने तो उसके बारे में कभी सुना ही नहीं। ये यून की शक्ति इतनी ताकतवर कब हो गई? पापा बहुत अच्छे हैं। मम्मी, मैंने कहा था ना, पापा जरूर जीतेंगे। वांग हाउतियान, तुम्हारे ये मामूली कौशल और तुम मुझको युद्ध देवता मंच का नेता कहते हो। अगर मेरी मानो तो तुम्हें युद्ध देवता मंच का नाम बदल देना चाहिए। इसे कहो बीमार बिल्ली मंच। अरे लड़के, यह तुमने मुझे मजबूर किया है। मियाओ जियांग की जहरीली गोली। वांग हाउतियान, तुमने मना की हुई दवा खाई। क्या तुम पागल हो गए हो? हाँ ठीक है, भले ही यह जहरीली गोली मेरी नसें खराब कर दे, मैं इस भिखारी को बिना कब्र के मरना चाहता हूँ। ये यून, उसने वांग परिवार की गुप्त कला का इस्तेमाल किया है। जल्दी मेरे साथ चलो। जाए? क्यों जाए? वांग हाउतियान, उसने मियाओ जियांग की जहरीली गोली खाई है। उसकी शक्ति 3 गुना बढ़ गई है। तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। पत्नी, एक चींटी 3 गुना बड़ी हो भी जाए, वह आकाश छूने वाले पेड़ को हिला नहीं सकती। ये यून, तुम महा वीरान उत्थान कसाई हाथ खत्म हो गया। पत्नी, क्या तुम मुझे देखना चाहती हो उसके इस तथाकथित गंदे हाथ को तोड़ते हुए? ये यून, यह कैसा समय है और तुम अभी भी ऐसे मजाक कर रहे हो? उसका यह वार, पूरे उत्तरी शहर में कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता। तुम इसे कैसे तोड़ोगे? पत्नी, ध्यान से देखो। मेरा हाथ, मेरा हाथ। उसके धार से बचो, अप्रत्याशित रूप से हमला करो। तो महावीरानी कसाई हाथ को ऐसे भी तोड़ा जा सकता है। यह छोटा भिखारी काफी दिलचस्प है। बड़ी दीदी, कहीं तुम उस पर फिदा तो नहीं हो गई? वांग हाउतिया एक निम्न स्तर का आदमी है। अगर हार गया तो हार गया। जहाँ तक मुझे उस पर फिदा होने की बात है, वह अभी तक योग्य नहीं है। तोड़ दिया।
उस भिखारी ने सच में युद्ध देवता वांग की चाल तोड़ दी। यह बस एक चालाकी भरी अचानक हमला था। वह सीधे इसका सामना करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। महावीरानी कसाई हाथ। भले ही ये एक अचानक हमला था, आखिरकार वो जीत गया। वांग हाओतियान 3 अंकों से पीछे था। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने पहले उसे गलत समझा था? मालकिन, कहीं ऐसा तो नहीं कि किन जी और ये यून के शारीरिक संबंध बनाने के बाद ये यून ने किन जी की शक्ति को सोख लिया और उसे अपना बना लिया? हाँ, ये निश्चित रूप से ऐसा ही है। कोई आश्चर्य नहीं, मैं बस कह रही थी, वह एक भिखारी रात भर में कैसे अपनी शक्ति दोगुनी कर ली। मुझे तो लगा कि वह कितना शक्तिशाली है, तो उसने मुझे अपनी साधना के लिए इस्तेमाल किया और तभी उसके पास अब यह शक्ति है। ये यून, यह दुश्मनी, मैं वांग हाओतियान इसका बदला जरूर लूंगा। तुम मेरा इंतजार करो। क्या मैंने तुम्हें जाने दिया? उत्तरी शहर के हजारों मार्शल आर्टिस्ट सभी मेरे वांग परिवार को सम्मान देते हैं। उत्तरी शहर में मेरा वांग परिवार ही सब कुछ है। अगर तुमने मेरी एक उंगली को भी छूने की हिम्मत की, उत्तरी शहर के 100 परिवार तुम्हारे खिलाफ मरने तक लड़ेंगे। सिर्फ एक मामूली उत्तरी शहर मेरी औरत को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? पूरी दुनिया तुम्हें बचा नहीं सकती। तुम सब अभी भी क्या? अगर मैं इस भिखारी के हाथों मर गया, 7 दिन बाद मेरे दादाजी बाहर आएंगे। तुम सभी 100 परिवार मेरे साथ ही दफन हो जाओगे। क्या? स्वर्गीय अपाहिज भूत हाथ वांग श्योंग बाहर आ रहे हैं। 7 साल पहले उसने दबा दिया था पूरे उत्तरी शहर को, ऐसे कि वे सांस भी नहीं ले पा रहे थे। अब जब वह बाहर आ रहा है तो क्या होगा? नहीं, वांग हाओतियान मर नहीं सकता। गंदे भिखारी, तुरंत युवा मालिक वांग को छोड़ दो। उसे छोड़ दूं? किस आधार पर? अगर नहीं छोड़ा तो तुम जिंदा रहने की उम्मीद मत करना और युद्ध देवता मंच से बाहर निकलने की भी। लड़के, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पास कुछ शक्ति है, लेकिन हम सभी मार्शल आर्टिस्ट मिलकर हमला करें, तुम्हें मारना बहुत आसान होगा। ये यून, जल्दी रुक जाओ। क्या तुम किन परिवार को लेकर उत्तरी शहर के मार्शल आर्टिस्टों के खिलाफ जाना चाहते हो? भले ही तुम मुझे हरा दो तो क्या होगा? अभी शहर के सभी मार्शल आर्टिस्ट मेरे पीछे खड़े हैं। तुरंत मुझे छोड़ दो और फिर घुटने टेक कर दया की भीख मांग। शायद मैं तुम्हें पूरा शरीर छोड़ने पर विचार कर सकता। ये यून, जल्दी रुक जाओ। देवी मंच की प्रतियोगिता में तुम पहले ही जीत चुके हो, अब और परेशानी मत बढ़ाओ। अगर तुमने वांग हाओतियान को मार दिया तो हमारा किन परिवार भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। ये यून, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे लिए बदला लेना चाहते हो, लेकिन अगर तुमने उसे मार दिया तो तुम्हें पूरे उत्तरी शहर में खोजा जाएगा। जल्दी मेंग मेंग को लेकर चले जाओ और मेरे लिए जोखिम मत उठा। पत्नी, मैंने कहा था अगर किसी ने तुम्हें छूने की हिम्मत की तो पूरी दुनिया उसे बचा नहीं सकती। बड़ी मलिका, उसने वैंग हाओशन पर वाकई वार कर दिया। हालांकि उसकी हैसियत थोड़ी कम है, लेकिन ये फैसला लेने की उसकी तेजी मुझे काफी पसंद। लेकिन अफसोस की बात है, बीचिंग के सामने हजारों योद्धाओं के वो जरूर मारा जाएगा। क्या? वैंग साहब मर गए? ये पागल, उसने वैंग साहब को मार डाला। तुम मर गए हो। क्या अभी भी कछुए की खाल पहनी है? शुक्र है मेरे दादाजी ने मुझे ये कछुए की चाल दी है, वरना आज तो मैं यहीं रुक जाता। तुम सब एक एक करके अब भी डेरा क्यों हो? ये भिखारी तुम्हारी भी इज्जती कर रहा है। मेरे साथ मिलकर फ्यूज मार डालो। हाँ, ये भिखारी, क्यों वैंग साहब पर हाथ उठाया? मतलब तूने हम सब पर वार किया है। पूरे बीचिंग के मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड की इज्जत पे हमला किया है। आज तुम बीचेंग से जिंदा नहीं निकल पाओगे। ये यू, तुम इतने पागल क्यों हो? मैं तुम्हारे लिए पूरे बीचेंग से दुश्मनी करने के लायक नहीं हूँ। जल्दी से निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें रोक लूंगी। सभी लोग, ये मामला मेरी किन खानदान से शुरू हुआ है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी मेरी किन खानदान की है। आज अगर कोई बात है तो मेरे सामने आओ। मैं किन यूबिंग सब कुछ अकेली संभल लूंगी। किन मैम, आप ये यू के लिए पूरे बीचेंग के मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड से कैसे टकरा सकती है? बाबूजी, माँ जी, कृपया उन्हें समझाइए।
हालांकि ये यूनिट चोट पहुंचाई है, लेकिन वो मेरी किन खानदान के लिए ही लड़ रहा था। मेन किन झेंशा, आपको उसे परेशान करने की इजाजत नहीं दूंगा। ये यू क्या डेरा लगा रखा है? अभी निकल क्यों नहीं जाता? बाबूजी, माँ जी, आप लोग जो ये सब कर रहे हैं, मुझे उससे बहुत एहसान महसूस हो रहा है, लेकिन ऐसा ना लगे जैसे कोई अंतिम विदाई हो रही हो। ये तो बस कुछ मक्खियाँ है, मैं इन्हें आसानी से दबा दूंगा। ये यू, क्या तुम अकेले ही पूरे बीचेंग के सभी योद्धाओं का सामना करना चाहते हो? तुम पागल हो गए हो। तुम वैंग हाउशन को जीत पाए वो सिर्फ इसलिए कि तुमने यूबिंग की आंतरिक शक्ति चूसी थी। तुम शायद सच में नहीं सोचते कि तुम अब अद्वितीय हो गए हो। ये यू, अगर किनमैन की वजह से नहीं तो तुम वैंग हाउशन को कैसे हरा पाते, और ये पूरे शहर के योद्धा? ठीक है, अगर तुम लोग अपनी मौत बुला तो मैं तुम्हारी किन खानदान को भी साथ में खत्म कर दूंगा। ये यू, अभी भी डेरा क्यों हो? जल्दी से मेंग मेंग को ले जाओ। जाने को किधर? आज तुम्हारी किन खानदान और ये भिखारी कोई भी जिंदा नहीं निकल पाएगा। ये यू, जल्दी से निकलो। क्या तुम मेंग मेंग को अपने सामने मरते देखना चाहते हो? तभी मानोगे। जल्दी जाओ। मम्मी डरो मत, नाइट विंग तुम्हारे लिए बुरे लोगों को मार देगी। मम्मी डरो मत, नाइट विंग तुम्हारे लिए बुरे लोगों को मार देगी। मेंग मेंग, तुम्हारे पिताजी पागल हो रहे हैं, तुम उनके पीछे क्यों पागल हो रही हो? मेंग मेंग, हाय, मेरा पजामा। ये लड़की, ये क्या बदतमीजी है। मेंग मेंग, इस बार तुम्हारी वजह से, वरना हम सब मर जाते। तुम दोनों बाप बेटी चोरी छुपे वार करने के अलावा और क्या कर सकते हो? घटिया, निर्लाज, क्या तुम हमसे सीधा युद्ध नहीं कर सकते? सिर्फ नीचे गिरे हुए तरीके इस्तेमाल करते हो, मार्शल एथिक्स नहीं फॉलो करते। तुम्हारे जैसे लोग योद्धा कहलाने के काबिल नहीं हैं। क्या तुम लोग योद्धा कहलाने के काबिल हो? वैंग हाउशन को खुश करने के लिए तुम सब एक ही थाली के चट्टे बांटे हो। बूढ़ों, कमजोरों और आटोन और बच्चों को सताते हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? हम बीचिंग के सिद्धांत है, हम कैसे काम करते हैं, ये तुम्हारे सवाल करने का मौका नहीं है। सही कहा, बीच एंड मार्शल आर्ट्स का 100 सालों का गौरव। तुम जैसे छोटे सा प्यारा ISC बदनाम कैसे कर सकते हो? बस अभी भी डेरा, पहले उसे मार डालो, फिर किन खानदान को मिटा दो। कमजोरों को सताते हो, ताकतवारों से डरते हो। लगता है तुम्हारा पूरा बीच है पूरी तरह से सार गया है। अगर ऐसा है तो तुम सब अब यहाँ रहने लायक नहीं हो। बड़ी मलिका, उस छोटे प्यारे ने जीत लिया। अकेले ही बीचिंग के सभी योद्धाओं का सामना कर लिया। और ये यू, पहले मैंने तुम्हें कम समझा था। ये यू ने सच में जीत लिया। सिर्फ एक ही हमले में उसने आसानी से काबू कर लिया पूरे शहर के योद्धाओं को। एक अकेला साउ से लड़ गया। आखिर ये यू किस स्टार पर है? ये यू, तुम सिर्फ मेरे साथ एक रात सोए और तुम्हारी ताकत इतनी बड़ी। बीवी, अगर मैं कहूँ तो मैं पहले से ही इतना ताकतवर था। क्या तुम विश्वास करोगी? नहीं। मम्मी पापा ने तो अभी तक सच्ची ताकत दिखाई ही नहीं है। एक झुंड में इतने छोटे प्यारे बीचिंग के साउ जातियां आखिर एक भी छोटे प्यारे को नहीं हरा पाए। अगर ये बात फैली तो वो एक मजाक बन जाएगी। आज भले ही मेरी झाओ खानदान सभी सदस्यों को बुला ले, हम यूज ऐसे मरेंगे कि उसकी लाश भी ना मिले। मेरी ली खानदान और ये भिखारी, या तो वो मरेगा या हम। सही कहा, या तो वो मारेगा या हम। मम्मी, उनका चलाया हुआ आतिशबाजी कितना सुंदर है। मेंग मेंग, ये आतिशबाजी नहीं है, ये उनका मदद के लिए बुलाना है। एक टीयर जो बादलों को चीर दे और हजारों सैनिक आ मिलें। जल्द ही बीचिंग के साउ जातियों के ताकतवर लोग आ जाएंगे। ये कैसा समय है और तुम अभी भी ये सब बता रहे हो? ये यू, बीचिंग के योद्धा जल्दी ही आ जाएंगे। तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। बीवी, डरो मत, चाहे जितने भी आ जाए, मैं इन सबको मार दूंगा। एक आदमी साउ हाथों से कैसे लड़ेगा? तुम्हारी ताकत कितनी भी हो, बीचिंग के हजारों योद्धा, तुम्हारे लिए सिर्फ मौत का रास्ता ही बचेगा। ये यू, अभी जब बीचिंग के साउ जातियों के ताकतवर लोग जमा होंगे, तब देखेंगे कौन तुम्हें बचा पाता है। ये भिखारी, मैं बचती हूँ। ये भिखारी, मैं बचती हूँ। ये यू, ये कौन है?
नहीं जानती। नहीं जानती। वो पूरे शहर के योद्धाओं का सामना करके तुम्हें बचाने आई है। क्या जल रही हो? मेन, ऐसी बातें मत करो। बिल्कुल नहीं। ये कौन औरत है? तुम्हें स्थिति का अंदाजा नहीं है। अगर तुम ये यू को बचाना चाहते तो मैं कहता हूँ तुम जीना नहीं चाहती। हम जैसे लोगों से बीचिंग के मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड का टक्कर लेना, तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। छोटी लड़की, तुम देखती तो काफी खूबसूरत हो। यहाँ मरने के लिए कितनी अफसोस की बात होगी। बकवास बंद करो। लिंगशु तलवारबाजी, तुम शांगजिंग लियू परिवार से हो? हाँ, मेरी मालकिन शांगजिंग लियू परिवार की असली वारिस लियू पियाओ शुए हैं। क्या? लियू परिवार वो लोंगगियों में तलवारबाजी में नंबर 1 है। उनके मुखिया लियू चिंगशान तो राष्ट्र प्रमुख के साथ भी बैठ सकते हैं। वो एक महान मार्शल आर्ट्स के दिग्गज हैं। शांगजिंग लियू परिवार की तुलना में उत्तरी शहर का मार्शल आर्ट्स जगत एक साथ मिलकर भी उनके सामने कुछ नहीं है। अब तुम में से कोई मुझसे असहमत है? तो यह लियू कुमारी थी। हम क्षमा चाहते हैं। चूंकि आप आ गई हैं, तो आज मैं ये यून की जान बख्श देता। हाँ, आज लियू कुमारी के सम्मान में हम इस लड़के को छोड़ देते हैं। ये यून, आज तुम भाग्यशाली हो। ये यून, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। कहो, मेरा धन्यवाद कैसे करोगे? तुमने मुझे बचाया। तुम शायद गलत समझ रही हो। तुमने मुझे नहीं बचाया, तुमने उनकी जान बचाई है। घमंडी। हालांकि तुम बहुत भाग्यशाली हो कि मेरी नजर तुम पर पड़ी है। मैं अब तुम्हें एक मौका दे मेरा आदमी बनने का। मुझे लगता है कि तुम अभी अंदर से बहुत खुश हो रहे होगे। ये यून, मेरी ये यून की औरत बनना चाहती हो? तुम काबिल नहीं हो। क्या तुम मेरा इनकार करने की हिम्मत करते हो? बहन, तुम देश से आई हो। तुम्हारे सामने खड़ी है उत्तरी शहर की पहली सुंदरी अरबपति महिला सीईओ, सबकी प्रिय और खिलखिलाती मोमो मम्मी। इस दुनिया में कोई मर्द ऐसा नहीं जो मेरा इनकार करने की हिम्मत कर सके। तुम बेहतर होगा कि चुपचाप मेरे लियू परिवार में दामाद बन मेरे आदमी बनो, वरना इसके नतीजे तुम नहीं भुगत पाओगे। हमारी मालकिन का तुम पर ध्यान आना तुम्हारा सौभाग्य है। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। तुमने अब पूरे उत्तरी शहर के मार्शल आर्ट्स जगत को नाराज कर दिया है। हमारी मालकिन के अलावा और कौन तुम्हें बचा सकता है? उत्तरी शहर का मार्शल आर्ट्स जगत, मैं इसे बिल्कुल भी महत्व नहीं देता। ये यून, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। या तो हाँ कहो या मर जाओ। लियू कुमारी सही कह रही है। उनका तुम पर ध्यान आना तुम्हारा सौभाग्य है। तुम जल्दी से लियू परिवार में दामाद बन जाओ, वरना तुम और हमारा छिन परिवार कोई भी सुख से नहीं रह पाएगा। ये यून, हाँ कह दो, लियू परिवार बहुत शक्तिशाली है। तुम्हें दोष नहीं देंगे। पत्नी, तुम क्या सोचती हो? ये यून, चलो तलाक लेते हैं। मेरे पिताजी गलत नहीं थे। तुम लियू पियाओ शुए से शादी करके लियू परिवार में दामाद बनते हो। यह तुम्हारे लिए और हमारे छिन परिवार के लिए, दोनों के लिए अच्छा होगा। ये यून, तुम्हारी पत्नी तलाक के लिए मान गई है। तुम और किसका इंतजार कर रहे हो? माफ करना, मैं सहमत नहीं हूँ। ये यून, तुम मौत को दावत दे रहे हो। ये यून, सावधान। तुम मेरी कला का अपमान कर रहे हो। लिंगशु तलवारबाजी। यह शांगजिंग लियू परिवार की गुप्त कला है। वो इसे कैसे जान सकता है? बूढ़े, क्या मैंने सही देखा? ये यून न केवल लिंगशु तलवारबाजी जानता है, बल्कि इसकी शक्ति तो लियू कुमारी से भी बढ़कर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने ये चोरी से हमारे लियू परिवार की लिंगशु तलवारबाजी सीखी है। अगर मुझे सही याद है तो शायद मैंने तुम्हारे लियू परिवार को यह सिखाई थी। दुस्साहस। लिंगशु तलवारबाजी मेरे दादाजी द्वारा व्यक्तिगत रूप से सिखाई गई है लियू परिवार के वारिसों को। क्या तुम जानते हो मेरे दादाजी कौन है? तुम जैसे भिखारियों के उन्हें छूने की भी औकात नहीं। तुम्हारे दादाजी? तुमने कहा तुम्हारे दादाजी? लियू चिंगशान, उस समय वो मुझसे रो रो कर भीख मांग रहे थे, तब मैंने मुश्किल से उन्हें सिखाया था। क्या कहा तुमने? यह मेरे दादाजी का दिया हुआ हजारों मील यात्रा जेड है। अब अगर मैं इसे तोड़ दूं, तो वे खुद यहाँ आ जाएंगे। क्या तुम हिम्मत करते हो जो तुमने अभी कहा उसे फिर से कहने की? तो फिर खड़े क्या हो, जल्दी से तोड़ो। मुझे कई साल हो गए हैं उस छोटे बूढ़े को देखे हुए। पता नहीं उनकी सेहत कैसी है।
ये लियू छिंगशान न केवल लियू कुमारी के दादाजी हैं, बल्कि शांगजिंग लियू परिवार के मुखिया भी हैं। पूरे लोंगगियो में वो एक महान हस्ती माने जाते हैं। क्या तुम चाहती हो कि हम सब मर जाएं? मिस्टर लियू को हम कैसे नाराज कर सकते हैं? ये युन, कृपया लियू कुमारी को और नाराज मत करो, उनसे शादी कर लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। भिखारी, मैं तुम्हें अब दे आखिरी मौका। अगर तुम अभी मेरे सामने घुटनों पर बैठकर मुझसे लियू पियाओ शुए का आदमी बनने की भीख मांगते हो तो मैं आज तुम्हारी जान बख्श सकती। यह जेड नहीं तोड़ना। तालम टोल करना सच में उबाऊ है। तुम नहीं तोड़ोगे तो मैं तोड़ दूंगा। तुम कंगाल, सचमुच अपनी जान से तंग आ गए हो क्या? तुमने खुद ही लियू कुमारी का जेड तोड़ने की हिम्मत की। ये हजारों मील यात्रा जेड टूट गया। मिस्टर लियू खुद यहाँ आएंगे। मिस्टर लियू हमेशा से निर्णायक और निर्मम रहे हैं। इस बार शायद 10 मील तक खून बहेगा। ये युन, तुम छोड़ो, अब यह कहने का कोई फायदा नहीं। तुम मेरे साथ जल्दी चलो। कौन है जिसने मेरी पोती को सताया? दादाजी, मेरी प्यारी पोती, तुम्हें किसने सताया? दादाजी, एक आदमी इतना दुस्साहसी है, उसने न केवल हमारे लियू परिवार को नीचा दिखाया बल्कि आपको भी। यह क्या बकवास है? पंद्रह साल हो गए हैं, किसी ने भी इतनी बदतमीजी करने की हिम्मत नहीं की। दादाजी को बताओ, वो बेवकूफ आदमी कौन है? कौन है? दादाजी, वो भिखारी ही है। मिस्टर लियू, यह सब मेरी गलती है। ये युन का इससे कोई लेना देना नहीं है। मैडम छिन, वांग हाउटिन को नाराज करने से हमें शायद थोड़ी उम्मीद थी, लेकिन शांग जिंगलियू परिवार को नाराज करना हमारी मौत निश्चित है। ये सब ये युन की वजह से हुआ है। तुम क्यों उसकी जिम्मेदारी ले रही हो? ये युन मेरे पति है, मोमो मेरी बेटी है। किसी भी हाल में मैं उन्हें खतरे में नहीं देख सकती। सब तुम्हारी गलती है। तुमने मेरी मम्मी को परेशान कर दिया। मेरी मम्मी से माफी मांगो। नादान लड़की, अपने पिता को बाहर भेज। मैं उसे सिखाऊंगा कि अगली जिंदगी में तुम्हें कैसे जीना है। बूढ़े लियू, क्या तुमने ही कहा था कि तुम मुझे सबक सिखाओगे? ये सर, यह आप हैं? लियू छिंगशान, ये सर को प्रणाम। दादा, वह बस एक भिखारी है, तुम उसे प्रणाम क्यों कर रहे हो? दादा, बूढ़े लियू, तुम्हारी एक अच्छी पोती है। आते ही उसने मुझे उससे शादी करने के लिए मजबूर किया और मुझे तुम्हारे लियू परिवार में शामिल होने को कहा। हिम्मत नहीं, हिम्मत नहीं। यो शिव अंधी है, असली भाग्यशाली व्यक्ति को नहीं पहचानती। उम्मीद है श्रीमान ये मत उसे परेशान करें। दादा, बचपन से अब तक आपने मुझे कभी नहीं मारा, अब उसके लिए मुझे मार रहे हैं। वह बस एक भिखारी है, वह आपके इतने सम्मान के लायक कैसे है? जानना चाहते हैं क्यों? तो मैं अभी आपको बताता हूँ। सिर्फ इसलिए कि श्रीमान ये उन्होंने मेरी जान बचाई है। क्या? अगर श्रीमान ये न होते तो आज मैं न होता और न ही लियू परिवार होता। श्रीमान ये मेरे जीवन दाता हैं। आप कहिए, क्या मैं उनके साथ ऐसा व्यवहार करने लायक हूँ? मुझे नहीं पता। लियू लाओएजी के जीवनदाता। लियू लाओएजी की शक्ति अथाह है और उन्हें ये युन की मदद की जरूरत पड़ी। श्रीमान ये है मेरी बेटी, ये मेंगमंग। तो ये छोटी लड़की आपकी बेटी है, इसलिए इतनी प्यारी है और क्षमता अच्छी है। वाकई बाघ पिता की बेटी भी महान है। बूढ़े आदमी, यह मत सोचना कि तुम मेरी चापलूसी कर रही हो और यह मामला सुलझ जाएगा। मैंने कहा ही था, तुमने मेरी मम्मी को डरा दिया था। जल्दी मेरी मम्मी से माफी मांगो। हाँ, माफी मांगनी चाहिए, जरूर माफी मांगनी चाहिए। मिस्किन, अभी जो कुछ हुआ, कृपया मिस्किन इसे दिल पर न लें। नहीं नहीं नहीं, मैं इसे दिल पर नहीं लूँ। अभी तुम उत्तरी शहर के योद्धाओं का समूह संख्या बल पर घमंड करके मिस्किन को तंग किया है ना? अब हिसाब बराबर करने का समय है। सुना है अभी तुमने मिस्किन को और श्रीमान ये को इस वुडशेतन से बाहर नहीं जाने दिया। मैं नहीं। और तुम सुना है किन परिवार को उत्तरी शहर में तबाह करना चाहते हो? गलतफहमी, सब गलतफहमी है। मेरा आदेश दो, आज इस वुडशेतन में
मिस किन के प्रति और श्रीमान ये के प्रति हाथ उठाया हो, सबको उत्तरी शहर से निकाल दो। जी मालिक। बूढ़े आदमी, और ये असली दोषी है जिसने मेरी मम्मी को डराया। मुख्य अपराध। लियू लाओजी, आप मेरी बात सुनिए। क्या मैंने तुम्हें बोलने को कहा था? श्रीमान ये आपके हिसाब से इसका क्या किया जाए? मेरी बेटी से पूछो। छोटी दादी माँ, आप क्या सोचती हैं? मुझे सोचने दो। मैंगमग को पता चल गया, उसे घुटनों पर बिठाओ। मेरी मम्मी के सामने जीत लिया गया। गाय। लियू लाओजी, उसके लिए जीत लिया गया गाय। यह मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं गाऊंगा। न गाएं तो भी ठीक है। तो तुम्हारा वांग परिवार। मैं गाऊंगा। ऐसे ही तुम्हारे द्वारा जीत लिया गया। सारे रास्ते बंद कर दिए। मैं बहुत बुरा गा रहे हो। गाना बंद करो, बंद करो। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। तुम सब मुझे याद रखना, आज से जो भी मिस किन के खिलाफ जाएगा वह शांगजिंग लियू परिवार के खिलाफ होगा। ये युन न केवल शक्तिशाली है बल्कि शांगजिंग लियू परिवार का समर्थन प्राप्त है। युबिंग, तुमने सचमुच हमारे लिए एक अच्छा दामाद ढूंढा है। बस लियू लाओजी की जान बचाई थी, अब उन्होंने एहसान चुका दिया है। आगे वे शायद ही ध्यान देंगे। तुम मालिक, मैडम, ये बुरा है। वांग परिवार के मुखिया वांग श्योंग एकांतवास से बाहर आ गए हैं। क्या वांग श्योंग इतने सालों से गायब थे, तो वह एकांतवास में थे? वे कुछ साल पहले ही ग्रैंड मास्टर के करीब थे। अब बाहर आने पर शायद ग्रैंड मास्टर बन गए होंगे। हमारा किन परिवार खतरे में है। सुनो, रिसोर्ट विकास परियोजना, हम जू परिवार इससे हट रहे हैं। जूलान, तुमने किससे पंगा लिया? वांग परिवार से पंगा लिया। हमारा सहयोग संबंध यही समाप्त होता है। प्रेसिडेंट किन, ये बुरा है। वांग परिवार ने कंपनी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। अब बड़े शेयरधारक कंपनी में हंगामा कर रहे हैं। जरूर वांग हाउटिन की चाल है। ये वांग परिवार बहुत ज्यादा जुल्म कर रहा है। किन युबिंग, सोचा नहीं होगा। मेरे दादा एकांतवास से बाहर आ गए हैं। शांगजिंग लियू परिवार भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। जल्द ही मैं तुम्हारे किन परिवार 136 लोगों को मौत के घाट उतार दूंगा। इसे यहाँ रखो, इसे रखो। मम्मी आ गई है। मम्मी, आप देखिए। ये यून, तुम अभी तक या फटे पुराने कपड़े पहने हो। यह तो मेरी युद्ध पोशाक है। हर एक महान योद्धा को मारने पर मैं उस पर एक पैच और लगाऊंगा। क्या दुगु चियुबाई, डोंगहुआ महान सम्राट और तलवार कला संत सम्राट, ये सब मेरे पराजित विरोधी हैं। ये यून, तुम इतने गैर जिम्मेदार मत बनो। क्या तुम जानते हो मेरा किन परिवार जल्द ही खतरे में पड़ने वाला है? खतरा? मैं हूँ तो कौन तुम्हारे परिवार को परेशान करेगा? वैसे क्या तुम मुझसे छीनी हुई शक्ति मुझे वापस कर सकते हो? मैं सिर्फ एक शोपीस नहीं बनना चाहती। मैं किन युबिंग अपनी शक्ति से किन परिवार की रक्षा करना चाहती हूँ। मिंगमंग, तुम पहले बाहर जा। पापा, आप करिए। पत्नी, क्या तुम सच में अपनी शक्ति वापस चाहती हो? हाँ। तो अगर ऐसा है तो ये यून, तुम क्या कर रहे हो? प्रिय, तुम भूल गई पिछली बार हमने यह काम किया था। तभी समस्या को हल करने वाले को ही उसे सुलझाना चाहिए। तो फिर हमें वही तरीका अपनाना होगा। लेकिन क्या डर गई? या फिर छोड़ ही दें?
वैसे भी अगर तुम थोड़ी और साधना करोगी तो यह ताकत वापस आ जाए। और समय की बात है, ज्यादा नहीं, बस 7-8 साल। 7-8 साल? इतना लंबा समय? मैं पहले चलती। कौन डरता है? आओ तो सही। मेरी पत्नी के लिए एक निमंत्रण पत्र तैयार करो, उसे भाग लेने के लिए 3 दिन बाद ड्रैगन असेंडिंग बैंक्वेट में। मेरी ताकत अभी तक वापस क्यों नहीं आई? धत तेरे की, ये युन जरूर मुझे धोखा दे रहा होगा। रुको, अध्यक्ष किन, क्या हुआ? मैंने न केवल अपनी पूरी ताकत वापस पाली है, बल्कि 3 स्तरों की छलांग भी लगाई है और अर्धस्वामी बन गई हूँ। क्या? अर्धस्वामी? हाँ बिल्कुल, मुझे अब ऐसा लगता है मेरी ताकत ये युन से भी ऊपर पहुँच गई है। एक रात में 3 स्तरों की छलांग? अध्यक्ष किन, कल रात क्या हुआ था? इसमें क्या मुश्किल है? बस एक और रात का साथी तो था मेरे साथ। बकवास, ये युन, तुम बेकार की बातें मत करो। मम्मी कल रात पापा के साथ सोई थी, मोंग मोंग को साथ नहीं ले गई। मोंग मोंग नाराज हो। मोंग मोंग? अच्छा, तो बात यह है अध्यक्ष किन, मैं समझ गई। तो प्रिय, ड्रैगन असेंडिंग बैंक्वेट का निमंत्रण पत्र क्या तुम्हें मिल गया? ड्रैगन असेंडिंग बैंक्वेट? तुम बात कर रहे हो ड्रैगन गेट द्वारा सम्मानित सर्वोच्च भोज ड्रैगन असेंडिंग बैंक्वेट की? हाँ, कल रात ही मैंने किसी को तुम्हारे पास भेजा था। ड्रैगन असेंडिंग बैंक्वेट ड्रैगन गेट द्वारा आयोजित 10 साल में एक बार केवल ड्रैगन किंगडम के शीर्ष योद्धा ही इसमें भाग लेने के योग्य हैं। तुमने अध्यक्ष किन को निमंत्रण पत्र भेजा, क्या तुम सचमुच खुद को ड्रैगन गेट का प्रमुख समझते हो? ये युन, आमतौर पर जब तुम मजाक कर मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन ड्रैगन असेंडिंग बैंक्वेट तो देश की रक्षा करने वाली तलवार है, सभी योद्धाओं के लिए एक पूजनीय स्थान है। मैं तुम्हें बकवास करने की इजाजत नहीं देती। ये लोग अब तक आ जाने चाहिए। ड्रैगन गेट के दूत ड्रैगन असेंडिंग बैंक्वेट के निमंत्रण पत्र के साथ मिलने आए हैं। सुश्री किन, मुझे निमंत्रण पत्र पहुंचाने का आदेश मिला है। कृपया 3 दिन बाद ड्रैगन असेंडिंग बैंक्वेट में समय पर उपस्थित हों। ड्रैगन असेंडिंग बैंक्वेट, यह सचमुच ड्रैगन असेंडिंग बैंक्वेट का निमंत्रण पत्र है। ये युन की बात सच निकली। ये युन, तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तुमसे कहा नहीं था, मैंने ही इसे भिजवाया था। ये युन, क्या तुम थोड़ी भी गंभीरता नहीं दिखा सकती? यह ड्रैगन असेंडिंग बैंक्वेट का निमंत्रण पत्र है, केवल ड्रैगन गेट के उच्च अधिकारी ही इसे जारी करने के योग्य हैं। अध्यक्ष किन, शायद तुम ही हो जिसने अभी अभी अर्धस्वामी का स्तर प्राप्त किया है। फीनिक्स का उत्कृष्ट प्रदर्शन जिसने ड्रैगन गेट का ध्यान आकर्षित किया, इसीलिए ये निमंत्रण पत्र भेजा गया है। हाँ, मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा? मेरे जैसी युवा और प्रतिभाशाली अर्धस्वामी वास्तव में दुर्लभ है। यह भी हो सकता है ड्रैगन गेट मुझे अपनाएगा। झूठ बोलूं तो डांट पड़ेगी, सच बोलूं तो तुम मानती नहीं। तुम औरतों से निपटना सचमुच मुश्किल है, छोड़ो। कुछ दिनों में ड्रैगन असेंडिंग बैंक्वेट में मिलते हैं। मोंग मोंग, चलो मैं तुम्हें आइसक्रीम दिलाने ले चलता हूँ। अध्यक्ष किन, लगता है ये युन सचमुच ड्रैगन असेंडिंग बैंक्वेट में जाना चाहता है। यह निमंत्रण पत्र केवल एक व्यक्ति को अंदर ले जा सकता है, और ये युन वह बेपरवाह है। मुझे डर है कि वह ड्रैगन असेंडिंग बैंक्वेट में पहुंचकर किसी मुसीबत को दावत देगा, इसलिए उसे घर पर मोंग मोंग की देखभाल करने दो। अध्यक्ष किन, मैंने सुना है इस ड्रैगन असेंडिंग बैंक्वेट में कई माहिर लोग जमा होंगे। अगर उन्हें संरक्षण मिले किसी मार्शल आर्ट के ग्रैंड मास्टर का, तो किंग परिवार का मुखिया भी किंग परिवार को छू नहीं पाएगा। हाँ, और मैंने सुना है कि ड्रैगन असेंडिंग बैंक्वेट में ड्रैगन गेट का प्रमुख शायद दिखाई दे। तुम ड्रैगन गेट के प्रमुख हो। तुम्हें ठंड का जहर लगा है। यह यन यांग जेड,
तुम्हारी जान बचा सकती है। ड्रैगन गेट का प्रमुख मेरे जीवन रक्षक हैं। इस बार मैं उनसे आखिरकार मिल सकती हूँ। अध्यक्ष किन, यही है ड्रैगन एसेंडिंग बैंक्वेट का आयोजन स्थल। सचमुच ड्रैगन एसेंडिंग बैंक्वेट के लायक है। यहाँ अंदर बाहर आने वाले सिर्फ मार्शल आर्ट के माहिर या खानदानी अमीर घराने के लोग ही होते हैं। अगर मैंने अभी अभी स्तर पार न किया होता, शायद यहाँ आने जाने की योग्यता भी नहीं मिलती। रुको अध्यक्ष किन, वह ये यून है और मोंग मोंग भी। ये यून। प्रिय, कितना संयोग है। मैं और मोंग मोंग बस अंदर जाने वाले थे। मम्मी, मैं और डैडी तुमसे पहले पहुंचेंगे, ठीक है? ये यून, यह ड्रैगन एसेंडिंग बैंक्वेट है। कोई भी ऐसे ही अंदर नहीं आ सकता। मैं यहाँ आ सकी वह इसलिए क्योंकि मुझे निमंत्रण मिला था, लेकिन मेरे पास योग्यता नहीं है तुम्हें अंदर ले जाने की, समझी? जरूर समझ गई, लेकिन मैं इस दरवाजे से अंदर जाना चाहता हूँ। इसके लिए निमंत्रण की जरूरत नहीं। ये यून, तुम कैसा मजाक कर रहे हो? बिना निमंत्रण के ड्रैगन गेट के लोगों के अलावा कोई भी अंदर नहीं जा सकता। और तुमने जो पहना है वह बहुत फटा पुराना है। अंदर जाने से अध्यक्ष किन का अपमान होगा। ये यून, शरारत मत करो। जल्दी से मोंग मोंग को लेकर वापस और गड़बड़ मत करो। ड्रैगन एसेंडिंग बैंक्वेट बस शुरू होने वाला है। सचिव वो, चलो चलते हैं। अध्यक्ष किन, मुझे लगता है ये यून जाने का इरादा नहीं रखता। शायद वह जबरदस्ती घुसने की कोशिश करेगा। चिंता मत करो, ड्रैगन एसेंडिंग बैंक्वेट में सुरक्षा कड़ी है। अगर उसे रोका गया तो वह मोंग मोंग के साथ अपने आप चला जाएगा। मम्मी, आप धोखा खा गई। मोंग मोंग यहाँ है। मोंग मोंग, ये यून, तुम लोग अंदर आ ही गए। कोई निमंत्रण नहीं। आप अंदर कैसे आ गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि नीचे सुरक्षा गार्ड का ध्यान नहीं था? आपने चुपके से मोंग मोंग को अंदर ला दिया, सही कहा ना? मैं और मोंग मोंग खुलेआम अंदर आए हैं। यकीन नहीं तो मोंग मोंग से पूछ लो। मोंग मोंग, माँ, पापा झूठ बोल रहे हैं। अपने ही बच्चे से झूठ पकड़े गए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। माँ, गेट पर खड़े अंकल ने घुटनों पर बैठकर पापा से अंदर आने की विनती की। बस करो, ये यून, तुमने न सिर्फ जबरदस्ती घुसपैठ की बल्कि मोंग मोंग को झूठ बोलना भी सिखाया। ड्रैगन गेट का अपमान नहीं किया जा सकता। अगर यह बात फैल गई तो सिर्फ तुम ही नहीं, मोंग मोंग भी लपेटे में आ जाएगी। बीवी, मैं। ये यून, मैंने मोंग मोंग को पहले ही अपनी सगी बेटी मान लिया है। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगी। सेक्रेटरी वो, चलो चलें। मैंने अभी अभी ये यून के साथ थोड़ा ज्यादा सख्त बर्ताव किया। प्रेसिडेंट किन, आप बाहर से भले ही सख्त लगें, पर दिल से नरम हैं। मुझे सब पता है। ऐसा लगता है जैसे आप मोंग मोंग की चिंता कर रही हैं, पर असल में आप ये यून की भी चिंता कर रही हैं। बस आपने कहा नहीं, पर यह सब करके आप उसके भले के लिए ही कर रही हैं। वाकई बी चेंग की गरिमा, किन यूबिंग, वाकई कुछ हुनर तो है उसमें। वांग वेई, वो यहाँ क्या कर रही है? वांग हाउटिन की सगी बहन। 3 साल पहले उन्होंने हैचिंग में शादी की थी। पहली मार्शल आर्ट्स परिवार की, झाओ परिवार। किन यूबिंग, यह मत समझो कि लियो परिवार का सहारा लेकर तुम हमारे झाओ परिवार पर हावी हो जाओगी। जब यह ड्रैगन एसेंशन बैंक्वेट खत्म होगा, बी चेंग, वहाँ किन परिवार का नामो निशान नहीं रहेगा। तुम कोशिश करके देख लो। हाफ स्टेप ग्रैंड मास्टर। हाफ स्टेप ग्रैंड मास्टर का क्या फायदा? फिर भी यहाँ बैठे हो सबसे निचले रेंज जी टेबल पर। क्या मतलब रेंजी टेबल? इस ड्रैगन एसेंशन बैंक्वेट में सीटों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। हेवन,
अर्थ और मैं तुम जैसे लोगों के लिए बस यह रेंज जी टेबल ही लायक है। जहाँ तक हमारी बात है, सिर्फ अर्थ टेबल ही हमारी हैसियत के लायक है। तुम्हें मार्शल आर्ट्स की जरा भी समझ नहीं है, तो तुम अर्थ टेबल पर क्यों बैठ सकती हो? क्योंकि मेरा पुरुषों को चुनने का नजरिया अच्छा है। मैंने एक ऐसा आदमी चुना है जो इंसानों में ड्रैगन जैसा है। किन युबे, भले ही तुम कितनी भी कड़ी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कर लो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? तुम तो मेरे नीचे ही बैठोगी। तो बात यह है कि एक औरत का अच्छी जगह शादी करना किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी है। तुम सहमत हो ना, पेंग फे? जान, तुमने जो कहा वह बिल्कुल सच है। वैसे किन युबिंग, तुमने एक भिखारी से शादी नहीं की थी? मुझे वो दिख क्यों नहीं रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो यह दरवाजा भी पार नहीं कर पाया हो? तुम छोड़ो भी, इनसे बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो चले। पता नहीं ये यून बाहर निकला है या नहीं। मैं फोन करके पूछती हूँ, और हाँ, उससे माफी भी मांग लूंगी। या इस फोन की रिंगटोन ये यून की जैसी कैसे है? हेलो बीवी। हेलो, ये यून, क्या तुम मोंग मोंग को बाहर ले गए थे? नहीं तो मैं अभी भी बैंक्वेट हॉल में हूँ। बीवी, मैंने तुम्हें देख लिया, मैं यही हूँ। हेवन नंबर 1 टेबल। मेरे हैचिंग झाओ परिवार को भी बैठने का हक नहीं है। वो वहाँ कैसे बैठ सकता है? पेंग फे, जरूर उस भिखारी ने बिना इजाजत वहाँ बैठकर। हेवन नंबर 1 पर बिना इजाजत बैठना मौत की सजा के बराबर है, जब तक कि वह मरना न चाहता हो। प्रेसिडेंट किन, ये यून न सिर्फ ड्रैगन हॉल में प्रवेश करने के योग्य हैं, बल्कि हेवन नंबर 1 की सीट पर बैठे हैं। वह तो दुनिया के 5 महान उस्तादों की जगह है, जहाँ सिर्फ वही बैठ सकते हैं। श्रीमान, क्या आप बता सकते हैं क्या आप उन 5 महान उस्तादों में से एक हैं? उत्तर के भिक्षुक मिस्टर होम। उत्तर का भिक्षुक? वह अभी शायद व्यस्त होगा। वह मुझसे सीखी हुई ड्रैगन्स बड्यूइंग 18 पाम्स का अभ्यास कर रहा होगा। तो फिर तुम हेवन नंबर 1 टेबल पर बैठने की हिम्मत कैसे करते हो? मौत को दावत दे रहे हो? किन युबे, मैंने सोचा था कि तुम्हारा भिखारी पति कोई बड़ी हस्ती होगा, पर निकला तो कुछ भी जिसका कोई अतापता नहीं, बेवकूफ है। उत्तर के भिक्षुक का ढोंग करना, ड्रैगन गेट को नाराज करना। लगता है हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हारा पति जरूर मारा जाएगा। प्रेसिडेंट किन, आप ड्रैगन एसेंशन बैंक्वेट में बड़ी हस्तियों से मिलने आई थी, किन परिवार की रक्षा के लिए। अब जब ये यून ने इतनी बड़ी गलती की है, अगर आप अभी भी किन परिवार को बचाना चाहती है, तो आपको उससे रिश्ता तोड़ना होगा। शांति से बात करते हैं। इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? मैं जाकर अपनी बीवी के साथ एक टेबल पर बैठ सकता हूँ, ठीक है? तुम भिखारी, तुम्हारी कोई बीवी कैसे हो सकती है? क्या बात कही है? मेरी बीवी तो वही है। यकीन नहीं तो उनसे पूछ लो। मिस किन, क्या ये भिखारी आपका पति है? बी चेंग की सबसे सुंदर किन युबिंग। भला वह कैसे एक भिखारी को अपना पति बना सकती है? यह भिखारी जरूर बकवास कर रहा है। थू, मेंढक बगुले का मांस खाना चाहता है। वो मेरा पति है। क्या यह भिखारी सच में मिस किन का आदमी है? एक ताजा फूल गोबर में लग गया। मिस किन, तुम किसी और को क्यों नहीं ढूंढ पाई? तुम्हें इसी भिखारी से शादी करनी पड़ी। ओहो, किन युबिंग, भले ही पुरुषों को चुनने में तुम्हारा नजरिया मेरा जैसा अच्छा न हो, लेकिन फिर भी तुम्हें एक भिखारी के साथ सोना नहीं चाहिए था। तुम सचमुच जो मिले उसी पर टूट पड़ती हो। बीवी, ये यून, मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम मोंग मोंग को पहले वापस ले जाओ? तुम आखिर कर क्या रहे हो? मैं भी वापस जाना चाहता हूँ, पर यह ड्रैगन एसेंशन बैंक्वेट इसके बिना चल सकता है, पर मेरे बिना नहीं चल सकता। यह कैसा समय है? तुम अभी भी बकवास कर रहे हो। किन साहिबा, भले ही वो आपके पति हों, पर स्वर्ग नंबर 1 की मेज पर बैठना मौत निश्चित है। माफ कीजिए, मैंने अपने पति पर ठीक से ध्यान नहीं दिया। क्या आप कुछ नमी बरत सकते हैं? ड्रैगन गेट के नियम कोई नहीं तोड़ सकता। क्या हो रहा है? इतना शोर शराबा क्यों? फेंग जी,
मेरे ड्रैगन गेट की ड्रैगन का आरोहण दावत में। यहाँ एक भिखारी कैसे है? फैंग जी, इस भिखारी ने बिना इजाजत स्वर्ग नंबर 1 की मेज पर बैठा है। कितनी हिम्मत है, कोई आओ। ये युग, सावधान। तुम सब बुरे लोग हो, मेरे पापा को परेशान मत करना। मोमो, पापा तुम्हें रोज क्या कहते हैं? कुश्ती अपनी जगह है, पर खाने पीने से मजाक नहीं करते। समझ गई। ये छोटी बच्ची क्या सचमुच ग्रैंड मास्टर की दहलीज पर पहुंच गई? क्या ऐसा है कि उसके पिता? मोमो, क्या आपको चोट लगी है? मास्टर फेंग, माफी चाहती हूँ। मेरी बेटी ने बस यूं ही कर दिया। अनजाने में आपके किसी अधिकारी को चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था। आप दोनों जाइए। जी। किन साहिबा, कृपया थोड़ी देर बात करें। किन साहिबा, आपके पति, उनकी ताकत कैसी है? उनकी ताकत काफी अच्छी है। शायद लगभग हाफ स्टेप ग्रैंड मास्टर के करीब पहुंच रहे हैं, है ना? अभी हाफ स्टेप ग्रैंड मास्टर नहीं हुए। किन साहिबा, आप उत्तरी शहर से हैं, सबसे कम उम्र के हाफ स्टेप ग्रैंड मास्टर। आप ऐसे कमजोर आदमी को अपना पति कैसे चुन सकती है? मैं आपको सलाह देता हूं कि जितनी जल्दी हो सके उनसे तलाक ले ले, ताकि आपके भविष्य में बाधा न आए। मास्टर फेंग, माफी चाहती हूँ। मैं अपने भविष्य के लिए अपने प्रियतम से तलाक नहीं ले सकती, और अगर ये यूं न होते तो मैं 3 स्तर एक साथ पार नहीं कर पाती। क्या 3 स्तर एक साथ पार करना? ये कैसे संभव हुआ? उन्होंने मेरे साथ एक ही बिस्तर पर सोने के बाद। तुम क्या कह रही हो? इस तरह के तरीके, लगता है कि वे कोई आम इंसान नहीं है। जो मैंने अभी कहा था। माफ कीजिए मास्टर फेंग, मैं नहीं चाहती प्यार में कोई फायदा मिलाऊं। मैं बिल्कुल भी ये यूं से तलाक नहीं लूंगी। मुझे लगता है आपने गलत समझा है। अभी मैं तो बस आपकी परीक्षा ले रहा था। प्यार पवित्र और अक्षम्य होता है। आप वाकई मुझे निराश नहीं किया। आप और मिस्टर ये हमेशा प्यार से रहें और बुढ़ापे तक साथ निभाएं। मास्टर फेंग, आपकी यह ठीक है। किन साहिबा, आपके पति और बेटी आपका इंतजार कर रहे हैं। उन्हें ज्यादा इंतजार मत करवाइएगा। मास्टर फेंग, तो मेरे पति उन्हें आपके साथ बिठा दे। धन्यवाद मास्टर फेंग। मास्टर फैंग, क्या हुक्म है? ये यून की पहचान की जांच करें। बहुत बारीकी से जांच होनी चाहिए और उनके पूरे परिवार को स्वर्ग नंबर 1 की मेज पर बिठा दे। जी। पत्नी, आप आ गईं। मैंने आपके लिए चिकन लेग पीस बचाया है, लो खाओ। तुम्हें अभी भी खाने का मन है? क्या तुम जानते हो तुमने अभी लगभग बंद हो गए थे ड्रैगन गेट की जेल में। पापा, ड्रैगन गेट की जेल, क्या वो हमारे घर का बेसमेंट नहीं है? मोमो, वह बेसमेंट नहीं है, वह बुरे लोगों को बंद करने की जगह है। ये यून, क्या तुम दिखावा किए बिना नहीं रह सकते? किन परिवार पर अभी जान का खतरा है। तुम लगातार मदद करने की बजाय नुकसान पहुंचा रहे हो। तुमने किन प्रेसिडेंट को कैसे किसी बड़े आदमी से मिलने का मौका दिया? पूरे हॉल में सबसे खराब आकार की मेज पर बैठे हैं और यह ख्वाब देखते हैं कि किसी बड़े आदमी को खुश करके किन परिवार को बचा लेंगे। किन युबिंग, तुम्हारे इस दिमाग के साथ इसमें कोई हैरानी नहीं कि तुमने एक भिखारी को अपना मर्द चुना। जब तुम्हारे पास यहाँ बेकार में समय बर्बाद करने का वक्त है, तो क्यों न कुछ समय निकालकर तुम्हारे किन परिवार के लिए कुछ और कफन खरीद लो, ताकि उस वक्त तुम्हारा पूरा किन परिवार खुले में न पड़ा रहे। सिर्फ पृथ्वी नंबर की मेज पर बैठने की ही तो बात है। क्या कमाल कर लिया तुम लोगों ने। पर पत्नी, भले ही ये लोग जरा बदजुबान है, ये आकार की मेज वाकई हमारे लायक नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करो, जल्द ही हम स्वर्ग की मेज पर चले जाएंगे। क्या मैंने ठीक सुना? तुम्हारी हैसियत के हिसाब से और स्वर्ग की मेज हंसी का ठिकाना नहीं रहा।
अगर तुम लोग टेबल बदल सकते हो तो मैं मौके पर ही यह मेज खा जाऊंगा। मिस्टर ये, किम साहिबा, मास्टर फैंग आप दोनों को बेहतर मेज पर बुला रहे हैं। स्वर्ग नंबर 1 की। क्या मास्टर फैंग उन्हें स्वर्ग नंबर 1 की मेज पर बैठने दे? असंभव है। अरे क्या तुम पक्का हो कि गलती नहीं हुई? क्या तुम मास्टर फैंग के फैसले पर सवाल उठा सकते हो? यह मेज खा जाओ। आप दोनों कृपया। ठीक है। मास्टर फेंग ने सचमुच इंतजाम किया। उन्हें स्वर्ग नंबर 1 की मेज पर बैठने का। किस आधार पर? रुको, कहीं ऐसा तो नहीं कि मास्टर फेंग किन युबिंग पर मोहित हो गए हों? वह भिखारी वाकई दया के पात्र है। अपनी पत्नी को खो रहा है और उसे पता भी नहीं। पापा, स्वर्ग की मेज पर यहाँ बहुत स्वादिष्ट खाना है, पिछली मेज से कहीं बेहतर। पापा, ये बड़ी झींगा मछली चखिए। जरूर, यह स्वर्ग नंबर 1 की मेज है। कैसी है पत्नी? मैंने तुम्हें अभी बताया था कि कोई हमें यहाँ भेजेगा स्वर्ग नंबर 1 की मेज पर। तुमने माना नहीं। ये युन, आपको कैसे पता चला? तुम क्या मुझसे कुछ छुपा रहे हो? पत्नी, वास्तव में मैं प्रेसिडेंट के हम बेहतर मेज पर आ सके, ये जरूर मास्टर फेंग की वजह से हुआ होगा। उन्होंने आपकी काबिलियत को देखा। इसका इस भिखारी से क्या लेना देना? यह भी सही है। मास्टर फेंग ड्रैगन गेट के वरिष्ठ अधिकारी हैं। ये युन शायद उनकी नजर में नहीं आ सकते। निशान लाओजू आ गए। देखो, वह पंच महानों में से एक है। निशान, यह ड्रैगन एसेंशन बैंक्वेट व्यर्थ नहीं गया। निशान महोदया, मैं एचिंग झाओ परिवार से हूँ। झाओ पेंगफी, आपका नाम बहुत पहले से सुना है। आज आपको देखकर वास्तव में असाधारण है। यह प्याला आपके लिए है। अब कोई भी छोटा मोटा आदमी मेरे साथ पी सकता है। भागो। पेंग फेई, छिनजोंग, ये निशान है। अगर आप उनकी शिष्या बन सकें, शायद ये छिन परिवार की मदद कर सके और छिन परिवार को और ऊपर ले जा सके। मैं जानती हूँ, लेकिन वह मिजाज अजीब है। मैं निशान आंटी अच्छी नहीं है क्या? निशान आंटी जब भी आती हैं, मुझे बहुत सारा खाने का सामान लाती हैं। पत्नी, यह निशान इतनी भी भयानक नहीं है। तुम उनका शिष्य बनने के बजाय मेरे शिष्य। ये युन, चुप हो जाओ। ये निशान युद्ध कला के शिखर पर खड़ी है, ड्रैगन गेट के प्रमुख से ठीक नीचे। तुम्हारी क्या औकात है उनसे जुड़ने का दिखावा करने की? सेक्रेटरी वो सही कह रही है। मौका चाहे कितना भी छिन परिवार के लिए, मुझे भी कोशिश करनी चाहिए निशान की शिष्या बनने की। शिष्य बनना ही तो है, इतना झंझट करने की क्या जरूरत है? बैठो। छोटी नी, जरा इधर आप। मैंने गलत सुना होगा। छिन युबिंग, तुम्हारे भिखारी पति सचमुच निशान को छोटी नी कहते हैं। निशान अपने गुस्सैल मिजाज के लिए प्रसिद्ध हैं, जिन्हें विनाश की नन कहा जाता है। यह भिखारी उसे ऐसे बुलाने की हिम्मत करता है। उसके टुकड़े टुकड़े होने का इंतजार है। ये युन, तुम आमतौर पर बेधड़क बात करते हो तो ठीक है, लेकिन निशान एक बार किसी के गलत बोलने पर एक पूरा संप्रदाय नष्ट कर चुकी है। इस परिणाम को क्या तुम भुगत सकते हो? परिणाम इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा कि वह मेरे पास आएगी, झुकेगी और मुझे बुलाए भाई। निशान उसे भाई कहती हैं। वह पागल है। यह भिखारी पागल है। प्रिय, चलो उनसे दूर रहें। सावधान निशान, कहीं तुम्हें फिर से अनजाने में चोट न पहुंचा दे। ये युन, चलो हम जल्दी से निकलें, कहीं वह हमें मुसीबत में न डाल दे। ये युन, यह कैसा समय है? तुम अभी भी खा रहे हो? तुम अभी जब निशान यहाँ आएंगी तुरंत मेरे साथ माफी मांगने चलो। पत्नी, तुम्हें पता नहीं है, जब मैं उन्हें छोटी नी कहता वह कितनी खुश होती हैं। जरा देर इंतजार करो, तुम्हें पता चल जाएगा। ये युन, निशान महोदया, मेरे पति थोड़े सनकी हैं,
कृपया उन्हें माफ कर दीजिएगा। अगर कुछ होता है मैं पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगी। मुझे आशा है आप। निशान, आपसे मिलकर भाई ये यून। क्या मैंने गलत सुना क्या? यह बदबूदार भिखारी सचमुच निशान को जानता है? यह कैसे संभव है? छोटी नी, मैं तुम्हें परिचय कराता। यह मेरी पत्नी है, चिन युबिंग। छोटी नी, आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई। निशान, आप बहुत दयालु हैं। मैं इसके योग्य नहीं हूँ। मैं इसके योग्य नहीं हूँ। मैं इसके योग्य नहीं हूँ। आप ये यून भाई की तरह मुझे छोटी नी कह सकती हैं। खाने का सामान, खाने का सामान। निशान आंटी, मेंग मेंग को खाने का सामान चाहिए। मेंग मेंग बहुत समय बाद मिले। महाप्रत्यर्पण गोली 10 करोड़ में भी एक नहीं मिलती। महाप्रत्यर्पण गोली। एक महाप्रत्यर्पण 10 साल की ऊर्जा बढ़ा सकती है। ये बेस्वाद है। मेंग मेंग को और चाहिए। मेंग मेंग। निशान, मैं मेंग मेंग की ओर से आपका धन्यवाद करती हूँ। छोटी नी, मेरी पत्नी आपकी शिष्या बनना चाहती है। क्या आप उपलब्ध हैं? असुविधाजनक, असुविधाजनक। मेरी क्या औकात है? मैं कैसे मिस चिन को शिष्य के रूप में स्वीकार कर सकती हूँ? लेकिन मिस चिन असाधारण प्रतिभा की धनी है। मैं अपने जीवन के सभी गुर सब कुछ सिखाऊंगी। लेकिन यह गुरु शिष्य का पद मैं स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करती। धन्यवाद निशान। मैं इसके योग्य नहीं हूँ। मैं इसके योग्य नहीं हूँ। सचमुच योग्य नहीं हूँ। आगे से हम समान स्तर पर बात करेंगे। क्या उन्होंने कहा नहीं था कि निशान का मिजाज बहुत खराब है? तो क्यों लगता है कि वह काफी अच्छी है? छोटी नी, आओ अपने लौह सिर की कला का उपयोग कर मेरे लिए एक अखरोट तोड़ दो। ये यून, अखरोट तोड़ने के लिए अखरोट तोड़ने वाला इस्तेमाल करो। ऐसा भारी काम निशान से कैसे करवा सकते हो? भाई ये यून। क्या? ये निशान सचमुच ये यून के लिए अखरोट तोड़ रही है। अगर ये बात फैल गई लॉन्ग कंट्री के युद्ध कला जगत में, क्या ये अराजकता नहीं होगी? ये निशान आंटी, मुझे भी अखरोट खाने हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कृपया जाओ। ये यून, तुम निशान को इतना सम्मान कैसे दिलाते हो? जानना चाहते? बस उनसे खुद ही पूछ लो। निशान, क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकती हूँ? जरूर। इस ओर आइए। कृपया। महोदया, मैं पूछना चाहती हूँ, मेरे पति ये यून, वह वास्तव में कौन है? आपके पति? क्या उन्होंने आपको नहीं बताया? चूंकि भाई ये यून ने अभी तक नहीं बताया है, तो मेरे लिए इसे बताना और भी असुविधाजनक है। वरना अगर बड़े भाई ने मुझे डांटा तो मैं बहुत मुश्किल में पड़ जाऊंगी। असल में आपके पति, वह सिर्फ एक साधारण व्यक्ति हैं। तो आप उन्हें भाई क्यों कहती हैं? जैसा कि सब जानते हैं, मुझे कलात्मक लेखन और कविता का शौक रहा है और आपके पति कविता और श्लोकों में निपुण हैं, तो मैं उनके प्रति बहुत सम्मान रखती हूँ। इसलिए मैंने उन्हें बड़े भाई के रूप में स्वीकार किया है। या मैडम किन, मेरे पंथ में कुछ काम है, इसलिए मैं अब चलती हूँ। मैडम किन, मैं तो कह ही रही थी, ये यून में इतनी क्षमता कहा। मुझे तो लगा था कि ये यून कोई बड़ी हस्ती होगा। असल में तो बस कलात्मक लेखन ही करता है। फैंग लाओ, ये यून की पहचान पता चल गई है। जल्दी बताओ, ये यून की क्या पहचान है? क्या कोई अमीर घराने का ताल्लुक नहीं? ये कैसी बात है? मुझे तो लगा था वो कोई महान व्यक्ति होगा। फैंग लाओ, तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए? इसमें पूछने वाली क्या बात है? फौरन इस झूठ मूठ के भिखारी को मुझे बाहर निकाल दो। हे छिंग युआन देवता, मैं फेंग योंग हूँ। आपकी क्या आज्ञा है? फेंग योंग, ड्रैगन गेट के मुखिया पहले से ही डेंगलोंग यान में है। क्या
ड्रैगन गेट के मुखिया आ गए हैं, तो वो अब जो नहीं पूछना वो मत पूछो। डेंगलोंग यान की व्यवस्था ठीक से बनाए रखो, वरना मुखिया का मूड खराब हो जाएगा। तुम्हें भुगतना पड़ेगा। हाँ, फेंग यूंग समझ गया। फैंग लाव, तो मैं अभी उस भिखारी को बाहर निकालता हूँ। रुको, हालांकि मैंने मुखिया को नहीं देखा, पर मुखिया हमेशा दयालु रहे हैं। अगर वो मुझे कमजोरों को भगाते हुए देखेंगे तो शायद मेरी छाप पर बुरा असर पड़ेगा। खैर, मुखिया के सम्मान के खातिर किसी तरह इस भिखारी को कुछ देर और रहने दो। हाँ, क्या मुखिया अंदर हैं? ये बूढ़े फैंग ने खुद कहा है। यह मेरी बात मैं बस तुम्हें ही बता रहा हूँ। इसे बाहर मत फैलाना। तुम चिंता मत करो। मेरे होंठ कसकर बंद हैं। तुम्हें बताता हूँ, मुखिया तो अंदर ही हैं। मैडम किन, मैंने एक बात सुनी है जो बहुत बड़ा राज है। ड्रैगन गेट का मुखिया यही मौजूद है। क्या कहा तुमने? क्या तुम पक्का कह सकती हो कि ड्रैगन गेट का मुखिया इसी बैंक्वेट हॉल में है? बिल्कुल, बूढ़े फेंग ने खुद कहा है। बहुत अच्छा। ड्रैगन गेट का मुखिया जिसने मेरी जान बचाई थी, अगर मैं उसे ढूंढ पाऊँ तो मैं उसका खूब धन्यवाद जरूर करूंगी। पर मैडम किन, इस बैंक्वेट हॉल में लोगों का सैलाब है, कैसे ढूंढेंगे? सुना है ड्रैगन गेट का मुखिया कभी दिखाई देता है, कभी नहीं। अगर वह सामने आना ही न चाहे तो उसे ढूंढना वाकई नामुमकिन है। मम्मी, मुझे पता है ड्रैगन गेट का मुखिया कौन है। मंग मंग, तुम्हें पता है? हाँ मम्मी, पापा ही ड्रैगन गेट के मुखिया हैं। मंग मंग, यह बच्चों का खेल नहीं है, तुम बकवास मत करो। ये यून, तुम इतने बड़े हो गए हो, मंग मंग के साथ बच्चों का खेल खेल रहे हो और ड्रैगन गेट के मुखिया का नाटक कर रहे हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसा बच्चों का खेल? मैं ही ड्रैगन गेट का मुखिया हूँ। तुम, ये यून, ड्रैगन गेट का मुखिया, वह मेरा जीवन रक्षक है। तुम ठीक से खाना, उसका मजाक मत उड़ाओ। उत्तर शहर का वांग परिवार आ गया। मैडम किन, वो वांग हाउतियान है और वांग परिवार के मुखिया वांग शियोंग। किन यूबिंग, पिछली बार मैंने वांग शिंग मंच पर कहा मैं इस दुश्मनी का बदला जरूर लूंगा। अब मेरे दादाजी बाहर आ गए हैं। चाहे ऊपरी जिंग के लियू परिवार आ जाए, वो तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। वांग हाउतियान, तुम क्या करने वाले हो? ये डेंगलोंग यान है। तुम सही कह रहे। दुनिया में मार्शल आर्ट में ड्रैगन गेट सबसे ऊपर है। डेंगलोंग यान के अंदर मैं जाहिर तौर पर हाथ नहीं उठा सकता, लेकिन इस दरवाजे के बाहर, इस दरवाजे के, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सुना है वांग शियोंग 7 साल से ध्यान में है और ड्रैगन गेट का मुखिया 7 साल से नजर नहीं आया है। क्या कहा नहीं गया कि ड्रैगन गेट का मुखिया इसी बैंक्वेट हॉल में है? क्या इसका मतलब है वांग शियोंग ही ड्रैगन गेट का मुखिया है? दादाजी, सब आपके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? बेटी, आप सब मेरे बारे में क्यों बात कर रहे हैं? मेरी क्या हस्ती है? मैं ड्रैगन गेट का मुखिया कैसे हो सकता हूँ? लेकिन अगर मैं अभी इनकार कर दूं तो मेरी फजीहत हो जाएगी। ड्रैगन गेट या कुछ भी, हम सब तो मार्शल आर्ट वाले लोग हैं। दादाजी, अगर ऐसा है तो आप सचमुच ड्रैगन गेट के मुखिया हैं। दादाजी, आपने मुझसे कितनी कड़वी सच्चाई छुपाई। मैं आप सबको बता, मेरे दादाजी ड्रैगन गेट के मुखिया हैं। मेरे प्यारे बच्चों, खैर, सुना है ड्रैगन गेट का मुखिया 7 साल से गायब है। इस डेंगलोंग यान में शायद नहीं आएगा। मैडम किन, वांग शियोंग, क्या वांग शियोंग सचमुच ड्रैगन गेट का मुखिया होगा? क्या जिस व्यक्ति ने मुझे उस वक्त बचाया था, क्या वह यह बूढ़ा आदमी नहीं है? मैडम किन, अभी तुम छोड़ो अपने जीवन रक्षक को। अगर वो सचमुच ड्रैगन गेट का मुखिया है तो हमारा किन परिवार बर्बाद हो जाएगा। किन यूबिंग, अब डर गई। मेरे दादाजी ड्रैगन गेट के मुखिया हैं। सिर्फ तुम्हारा किन परिवार ही नहीं, ऊपरी जिंग का लियू परिवार भी आ जाए तो उसे भी उंगली से मिटाया जा सकता है। किन यूबिंग, मेरे दादाजी ड्रैगन गेट के मुखिया हैं। भले ही मैं यहाँ डेंगलोंग यान के अंदर हाथ उठा तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुकाबला करो।
नियम नियम होते हैं। डेंगलोंग यान के अंदर हाथ नहीं उठा सकते। दादाजी, मैं समझ गया, आप सही कह रहे हैं। ड्रैगन गेट के मुखिया के पोते के तौर पर मुझे खुद एक मिसाल कायम करनी चाहिए। किन यूबिंग, जब तुम बाहर निकलोगे मैं तुम्हारे किन परिवार को खत्म कर दूंगा। मंग मंग ही ड्रैगन गेट के मुखिया की बेटी हूँ। मेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता का ढोंग करने की? डर नहीं लगता कि नाक लंबी हो जाएगी? मैं तुम्हारे पिता का ढोंग कर रहा हूँ। तुम्हारा पिता क्या चीज है कि दादाजी उसका ढोंग करें? अभी भी ढोंग कर रहे हो? नहीं तो कसम खा, अगर तुम ड्रैगन गेट के मुखिया नहीं हो तो तुम्हारा वंश खत्म हो जाए और तुम पर बिजली गिरे। गुस्ताख, मेरे दादाजी का अपमान करने की हिम्मत की। तुम मौत चाहते हो? ये यून, सावधान। खराब, लगता है किनजोंग झाओ पेंगफेई का मुकाबला नहीं कर सकते। ये यून, ये सब तुम्हारी गलती है। किनजोंग तुम्हें बचाने के लिए ऐसा कर रहे थे। अगर किनजोंग को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। किन यूबिंग, तुम बस अभी हाफ ग्रैंड मास्टर बनी हो और मैं 3 साल पहले ही हाफ ग्रैंड मास्टर बन चुका था। तुम्हारी क्या औकात है मुझसे लड़ने की? ये यून, वह मेरा आदमी है। अगर तुम उसे छूना चाहते हो तो तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। अरे भाई, जरा हाथ हल्का रखो, कहीं उसे मार मत देना। मैं तो इस नन्ही परी को यह दिखाना चाहता हूँ कि मैं उसकी औरत के साथ क्या करूँगा। तुम चिंता मत करो, पहले मैं उसकी मार्शल आर्ट्स को बेकार कर दूंगा, फिर तुम जो चाहे करना। खराब, मैं इस हथेली के वार को रोक नहीं पाऊंगी। ये भिखारी तुम हो? मेरी औरत को सिर्फ मैं ही तंग कर सकता हूँ। तुम कौन होते? ये यून ने सचमुच झाओ पेंगफेई को हरा दिया। मैं हमेशा सोचती थी कि ये यून की ताकत मुझसे कम है। मुझे नहीं पता था कि वह हाफ ग्रैंड मास्टर के ऊपर पहुँच चुका है। ये यून, उस दिन तुमने मार्शल गॉड अल्टर पर अपनी ताकत छिपाई। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी ताकत के बारे में कुछ नहीं जानते? पहले मैं बेशक डरता, लेकिन आज मेरे दादाजी बाहर आ गए हैं। तुम्हें मारना तो मुर्गी मारने जैसा है। सही कहा, वह बुजुर्ग अब ड्रैगन गेट के मास्टर हैं। अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम पूरे ड्रैगन गेट के दुश्मन बन जाओगे। दादाजी, कृपया दखल दें और इस आदमी को खत्म कर दें। तो तुम ये यून हो, है ना? मैं ड्रैगन असेंट बैंक्वेट के नियमों को तोड़ना नहीं चाहता। तुम अभी घुटने टेको और अपने दोनों हाथ काट दो। मैं तुम्हें उस दरवाजे से जिंदा निकलने दूंगा, वरना मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। किनजोंग, अगर वो सच में ड्रैगन गेट का मास्टर है तो ये यून चाहे कितना भी ताकतवर हो, वह उसका सामना नहीं कर पाएगा। ये यून वांग शियोंग की ताकत से हम मुकाबला नहीं कर सकते। तुम पहले मिंगमिंग को वापस ले जा। पत्नी, अगर मैं अभी चला गया तो तुम्हें धोखेबाजों को बेनकाब करने का यह अच्छा शो कैसे दिखाऊंगा? धोखेबाज, यह बुजुर्ग अपनी उम्र का फायदा उठाकर ड्रैगन गेट मास्टर होने का नाटक कर रहा है। धोखेबाजों को बेनकाब करना नहीं है। ओए लड़के, तुम अपनी कब्र खुद खो। फिर ये बुजुर्ग औपचारिक नहीं रहेगा। सब रुक जाओ। फेंगलाओ, इतनी हिम्मत किसकी है कि ड्रैगन असेंट बैंक्वेट में बखेड़ा करे? यह वही भिखारी है, फेंगलाओ, जिसने पहले मेरे दादाजी का अनादर किया था। खाना भले ही कुछ भी खा, पर बातें सोच समझ कर बोलो। अगर तुम सब यहाँ बकवास नहीं कर रहे होते और मेरा और मिंगमिंग का मूड खराब नहीं कर रहे होते तो क्या मैं तुम्हें मरे हुए कुत्ते की तरह पीटता? तुम किसे मरा हुआ कुत्ता कह रहे हो? बस करो। आज मैं फेंगयोंग पहले ही कह देता, मास्टर यहाँ मौजूद हैं। अगर किसी ने फिर से बखेड़ा किया तो मेरे ड्रैगन गेट को माफ मत करना फेंग लाओ। दरअसल मेरे दादाजी आपको क्या हुआ? आप ड्रैगन गेट मास्टर नहीं है क्या? दादाजी ने तुम्हें बताया था कि
जीवन में विनम्र रहना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए। मैं समझा। ओए बदबूदार भिखारी, तुम मुझे याद रखना, मैं तुमसे बाद में हिसाब बराबर करूंगा। फेंग लाओ का शुक्रिया, वरना मैं और ये यून शायद बड़े खतरे में होते। लेकिन हम थोड़ी देर के लिए तो छिप सकते हैं। पर हमेशा नहीं। लगता है मेरा किन परिवार खत्म होने वाला है। ठीक है, ड्रैगन असेंट बैंक्वेट शुरू हो गया। ड्रैगन थ्रोन पर बैठो। किंग द्वारा दिया गया ड्रैगन थ्रोन। पूरी दुनिया में सिर्फ ड्रैगन गेट मास्टर ही बैठ सकते हैं। क्या इसका मतलब है कि हम जल्द ही मास्टर का असली चेहरा देखने वाले हैं? दादाजी, यह ड्रैगन गेट में खास आपके लिए तैयार की गई जगह है। आप जल्दी से जाकर बैठिए, जल्दी करो। हाँ दादाजी, आप जल्दी से ऊपर जाकर बैठिए। इस तरह सभी को पता चल जाएगा कि आप ड्रैगन गेट मास्टर हैं। हमारा वांग परिवार सिर्फ उत्तरी शहर का ही नहीं बल्कि ड्रैगन कंट्री का भी नंबर 1 बन जाएगा। सही कहा। बाद में हमारा झा परिवार भी आगे बढ़ेगा। भविष्य उज्जवल है। दादाजी, मैं आपको ऊपर लेकर चलता हूँ। किस बात का ऊपर? दादाजी को तो आम आदमी की तरह ही साधारण लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है, वरना अगर मैं बैठ गया तो विनम्रता कैसे रखूंगा? वाह। पापा, माँ, वांग शियोंग वही ड्रैगन गेट के मुखिया है। ड्रैगन आरोहण समारोह खत्म होते ही वह क्विन परिवार का नामो निशान मिटा देंगे। माँ, तुम लोग क्विन परिवार के सदस्यों को लेकर जल्दी से विदेश चले जाओ, जितनी जल्दी हो सके। बीवी, यह बूढ़ा एक झूठा है। डरने की कोई बात नहीं है। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? ये यून बस करो। क्या तुम मेरे क्विन परिवार को बर्बाद होते देखना चाहते हो? तभी रुकोगे? तुम कहते हो वांग शियोंग ड्रैगन गेट का मुखिया नहीं है, तो मुझे बताओ ड्रैगन गेट का मुखिया कहाँ है? प्रेसिडेंट क्विन, मेंग मेंग गायब है। मेंग, यह क्या? ये यून, मेंग तुम्हारे साथ नहीं थी क्या? वह कहाँ है? मम्मी, मैं यही हूँ। मेंग, वह ड्रैगन आरोहण सिंहासन पर कैसे बैठ गई? प्रेसिडेंट क्विन, वह ड्रैगन आरोहण सिंहासन केवल ड्रैगन गेट का मुखिया ही बैठ सकता है, सबके सामने। मेंग ने कोई बड़ी गलती नहीं कर दी। किसका बच्चा इतना बहादुर है कि ड्रैगन गेट के मुखिया की कुर्सी पर भी बैठने की हिम्मत की? तुमने ड्रैगन आरोहण सिंहासन पर बैठने की हिम्मत कैसे की? उसके परिवार को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। क्विन यूबिंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत? इस ड्रैगन आरोहण सिंहासन पर केवल मेरे दादाजी ही बैठ सकते हैं। ड्रैगन सिंहासन पर अनाधिकृत रूप से बैठने से तुम्हारे क्विन परिवार के 80 सिर भी कम पड़ेंगे। मेंग, जल्दी नीचे आओ। मम्मी, ये तो वैसे भी पापा की जगह थी। मेंग नीचे नहीं आएगी। क्या बकवास है क्विन यूबिंग, मैंने तुम्हें प्रतिभाशाली समझा था, इसीलिए तुम्हें अंदर आने दिया। अब तुम अपनी बेटी को दावत में बाधा डालने और ड्रैगन आरोहण सिंहासन को अपवित्र करने की छूट दे रही हो। एल्डर फेंग, माफ करना, मेरी बेटी अभी छोटी है, नासमझ है। तुम मुझसे ये कहकर क्या साबित कर रही हो? जब तुम ड्रैगन गेट की काल कोठरी में पहुंचोगी तब पहरेदारों से कहना। ये यून, जल्दी करो, जल्दी मेंग को नीचे ले आओ। चलो। ये यून, क्या कर रहे हो? बस मेरे साथ चलो। तुम नीचे उतरो, नीचे गिर जाओ। मेंग सही कह रही है। यह जगह वैसे भी मेरी ही थी। अगर हमारा पूरा परिवार यहाँ बैठ भी जाए तो तुम क्या कर लोगे? मैंने ऐसे गुस्ताख देखे हैं, इतने गुस्ताख नहीं देखे। हिम्मत करके ड्रैगन आरोहण समारोह में हंगामा करने वाला यह पहला ही है। ये यून, यह ड्रैगन आरोहण सिंहासन है। क्या तुम चाहते हो कि हम जल्दी मरें? डरो मत माँ, मेरे साथ बैठ जाओ। मेंग पहले हर दिन यही बैठती थी। दादाजी, उन्होंने आपकी जगह ली है, आप यह भी सहन कर सकते हैं। जल्दी से उन सबको मार डालो। इतना हड़बड़ी में क्यों? यह क्या तमीज है? मैं तुम्हें सिखाता नहीं हूँ। दादाजी को हाथ लगाने की जरूरत नहीं, कोई न कोई इसे संभाल ही लेगा। मेरा खून खौल रहा है, क्यों खड़े हो? मेरे आदेश पर आगे बढ़ो। ध्यान रहे ड्रैगन आरोहण सिंहासन को चोट न लगे।
क्विन युबिंग, क्या आज तुम हमारे ड्रैगन गेट के खिलाफ खड़ी हो रही हो? माफ करना एल्डर फेंग, मेरा इरादा ड्रैगन गेट से लड़ने का नहीं था, लेकिन चाहे जो हो, ये यून मेरा आदमी है। भले ही यह एक अंतहीन रास्ता हो, मैं उसके साथ अंत तक जाऊंगी। ठीक है। किंग शुआन साहब, कोई ड्रैगन आरोहण समारोह में हंगामा कर रहा है, कृपया जल्दी आ जाइए। किंग शुआन साहब तो मुखिया का असली चेहरा देख चुके हैं। ये यून, देखता हूँ तब तुम कैसे दिखावा करोगे। तुम भिख मंगे, होश में आओ और तुरंत ड्रैगन आरोहण सिंहासन से नीचे उतरो। मेरे दादाजी ही ड्रैगन गेट के मुखिया हैं। यह जगह केवल उन्हीं के लायक है। तुमने अपने दादाजी से पूछा क्या? मैं उसे बैठने, क्या वह बैठने की हिम्मत करेगा? मेरे दादाजी ही ड्रैगन गेट के मुखिया हैं। इसमें डरने वाली क्या बात है? सही है दादाजी, यह जगह वैसे भी आपकी ही है। चलिए इस पर बैठिए, उन्हें दिखाइए। तुम दोनों मूर्ख, मैं ड्रैगन गेट का मुखिया नहीं हूँ। मुझसे ड्रैगन आरोहण सिंहासन पर बैठने को कह रहे हो। क्या बूढ़े की जान की परवाह नहीं है? बस करो, एक भिखारी ऊपर बकवास कर रहा है और तुम उससे बहस कर रहे हो। मैं तुम्हें आमतौर पर कैसे सिखाता हूँ? तुम्हारा स्तर कहाँ है? तुम्हारा नजरिया कहाँ है? हाँ, दादाजी तुम्हारी सीख सही है। देखा, मेरे दादाजी बड़े दिल। इस बार तुम्हें माफ। तुम किस्मत वाले। बड़े दिल वाले? मुझे लगता है तुम में यह हिम्मत ही नहीं है। छोटे बच्चे, अगर तुमने मुझे फिर से उकसाया तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करूँगा। ये यून, उसे और भड़काओ मत। वह ड्रैगन गेट का मुखिया है। अगर हम सब मिलकर भी खड़े तब भी हम उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। चलो चलो भाग चलें। बूढ़े, अगर तुम वाकई बेरहम होना चाहते हो तो इस सिंहासन पर आकर बैठ जाओ। अगर तुम हिम्मत नहीं करते तो साफ है तुम एक झूठे हो। लड़के, चूंकि तुम मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें पूरा कर दूंगा। दुष्ट बूढ़ा मेरे पिताजी को मारना चाहता है। पहले मुझसे लड़ो। मेंग मेंग, चिंता मत करो, वह मेंग मेंग का मुकाबला नहीं कर सकता। ये यू ड्रैगन गेट का उस्ताद, पर वह मार्शल आर्ट्स का सबसे बड़ा उस्ताद है। मेंग मेंग उसका मुकाबला कैसे कर सकती है? तुम्हें विश्वास नहीं है? बस देखते रहो। छोटे बच्चे, यह मत समझो कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, सिर्फ इसलिए कि तुम छोटे हो। यह मत समझो कि मेंग मेंग तुम्हें नहीं मारेगी, सिर्फ इसलिए कि तुम बड़े हो। दादाजी, अच्छा मारा। भिखारी, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे या तो महिलाओं के पीछे या अपनी बेटी के पीछे। तुम वाकई गजब। ये यू, क्या तुम ऐसे पिता हो? अगर और लड़ाई जारी रही, वैंग एक्सायोएनजी, मेंग मेंग को गंभीर चोट लग जाएगी। ये यू, चिंता मत करो, असली मजा तो अभी बाकी है। पिताजी, मैं और नहीं रोक सकती। ठीक है, तो इस बार अपवाद करते हैं। आखिरकार इन परेशान करने वाली चीजों से छुटकारा मिल गया। यह ग्रैंड मास्टर स्तर का उस्ताद है, जिसका इस्तेमाल मार्शल आर्ट्स की भार प्रशिक्षण के लिए होता है। 1000 जिन का वजन। ये 4000 जिन का वजन मिलाकर कुल 4000 जिन भारी है। इस छोटी लड़की की असलियत क्या है? ये यू, तुमने मेंग मेंग को इतने समय तक 4000 जिन का वजन ढोते हुए कैसे रहने दिया? हाँ, वरना वह भविष्य में मेरे स्तर तक कैसे पहुँच सकती है? 4000 जिन, ये तो बहुत ज्यादा है। इन 4 टूटी हुई चीजों को इतने लंबे समय तक ले जाने के बाद आज मैं आखिरकार आजाद हो गई। बूढ़े दादाजी, देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। दादाजी, क्या दादाजी वो हार गए? बूढ़े शैतान, तुम हार गए। धिक्कार है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह पीली बाल वाली लड़की 4000 जिन का वजन हटाने के बाद इतनी ताकतवर होगी। ग्रैंड मास्टर, यह असंभव है। यह कैसे संभव है? एक भिखारी, उसकी बेटी कैसे ग्रैंड मास्टर के स्तर तक पहुंच सकती है? कैसी लगी? मैंने कहा था कि वह मेंग मेंग को नहीं हरा सकता, है ना? अब तुम्हें विश्वास हो गया? 7 साल की ग्रैंड मास्टर, क्या मेंग मेंग ने कोक से मार्शल आर्ट्स का अभ्यास शुरू कर दिया था? बूढ़े, क्या तुम हमेशा खुद को ड्रैगन गेट का उस्ताद नहीं कहते थे? तो तुम 7 साल की छोटी लड़की से कैसे हार सकते हो? दादाजी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपने तो एक पीली बाल वाली छोटी लड़की से हार मान ली।
मैं दादाजी कृपया आप, उसकी उम्र कम है इसलिए पूरी ताकत से न लड़ें। एक बच्चे से हारकर आपके ड्रैगन गेट मास्टर का रुतबा कहाँ रहेगा? हाँ, क्या सच में? तो फिर उन्हें पूरी ताकत से लड़ने दो। लड़के, मुझे बहुत ज्यादा परेशान मत करो। मैंग भी जानती है, दांव लगाया है तो हार स्वीकार करो। तुम्हारी दाढ़ी सफेद हो गई है और तुम चालबाजी कर रहे हो। शर्म शर्म शर्म। अगर आज मैंने अपना सम्मान वापस न दिलाया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ये यू, उसने मियाओ जियांग का जहरीला गोली खा लिया है। ग्रेट डिसोलेट फूटू हैंड। मेंग। अच्छा मारा। प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारी बेटी आज निश्चित रूप से मर जाएगी। ये यू, अब तुम्हारी बारी है। मेंग, ठीक हो? मैंग ठीक है, वो अभी भी लड़ सकती है। अपनी माँ के साथ। बाकी सब कुछ पिता पर छोड़ दो। हम मैंने कहा था उस दिन वॉरियर्स के पर किसी ने खुलेआम नशीली दवा क्यों ली? पता चला कि यह तुमसे बूढ़े सीखा है। जैसा कि उम्मीद थी, जैसा बाप वैसी औलाद। तुम एक छोटी लड़की को सताना क्या बहादुरी है? आओ, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। ये यू, तुम्हारी बेटी हार गई। अब तुम्हारे पिता की बारी है चोट खाने के लिए, है ना? ये यू, तुम्हारे दम पर मेरे दादाजी का सामना करना चाहते हो? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, अभी भी अपनी महिला और अपनी बेटी के पीछे छिप जान से हाथ धो बैठोगे। ये यू, मत जाओ। मेंग एक ग्रैंड मास्टर होने के बावजूद उसे हरा नहीं सकी और वह ड्रैगन गेट का मास्टर है। हम उससे नहीं लड़ सकते। अगर ड्रैगन गेट का मास्टर ऐसा घटिया है तो क्या ड्रैगन गेट को मार्शल आर्ट्स की दुनिया में पहला स्थान मिल सकता है? 3 चालें। क्या मतलब? मैं तुम्हें 3 चालें देता ताकि कोई ये न कहे कि मैं बूढ़े लोगों को सताता हूँ। लड़के, तुम मौत को दावत दे रहे हो। मुक्केबाजी बहुत खराब है। चालें बहुत धीमी है। अच्छा, ताकत बहुत कम है। दादाजी, तुम्हारी क्या ताकत है? पत्नी, अब मैं तुम्हें साफ दिखाऊंगा कि असली ड्रैगन गेट का मास्टर कौन है। दादाजी, तुम मास्टर की खास तकनीक, 9 स्वर्गों की गुप्त ड्रैगन शक्ति। तुम्हें कैसे पता? ड्रैगन लॉर्ड की 9 स्वर्गों की गुप्त ड्रैगन शक्ति। क्या तुम सच में हो? हाँ, मैं ड्रैगन गेट का स्वामी हूँ। क्या ऐसा हो सकता है? ये यून सचमुच ड्रैगन गेट का स्वामी है। क्या यह ड्रैगन गेट का स्वामी सचमुच मेरे पास है? फेंगलाओ, आप जरूर गलती। ड्रैगन गेट का स्वामी एक भिखारी कैसे हो सकता है? क्या ऐसा है? हाँ, मेरे ख्याल से यह सिर्फ इसलिए है कि उसकी चालें स्वामी की चालों से मिलती जुलती हैं। तुम दोनों सही कह रहे हो। सिर्फ चालों के आधार पर निश्चित रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती। सौभाग्य से महोदय चिंग युआन जल्द ही पहुंचेंगे। महोदय चिंग युआन ने स्वामी का असली चेहरा देखा है। ये यून, तुम्हें क्या लगता है कुछ चुराकर नकली चालें तुम मेरे दादा की नकल कर सकते हो? मैं तुम्हें बता दूं, महोदय चिंग युआन जल्द ही आ रहे हैं। देखते हैं तुम यह दिखावा कब तक कर। तुम्हारे दादा मेरे पिता को भी नहीं हरा पाए, फिर भी स्वामी होने का दावा करते हो। तुम तो बड़े प्यारे हो। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे दादा अभी अभी एकांतवास से बाहर आए हैं और अभी इसके आदी नहीं हैं। इस भिखारी की जीत तो बस संयोग। ये यून, क्या तुम जानते हो ड्रैगन गेट के स्वामी का छद्मवेश धारण करने का पाप कितना गंभीर है? तुम्हारे बारे में तो छोड़ ही दो, यहाँ तक कि तुम्हारा पूरा किन परिवार सबको साथ मिलकर माफी मांगनी पड़ेगी। ये यून, हमने सचमुच विश्वास कर लिया था कि तुम ड्रैगन गेट के स्वामी हो। ये यून, मैं जानती हूँ तुम हमारे किन परिवार को बचाना चाहते हो, लेकिन ड्रैगन गेट के स्वामी का छद्मवेश धारण करना साबित होने पर सिर्फ तुम ही नहीं, हमारा किन परिवार सबको दंडित किया जाएगा। अगर मैं सचमुच ड्रैगन लॉर्ड हूँ तो बस करो ये यून, मैं
मेरे पति ड्रैगन गेट के स्वामी हैं। तुम, यह मुझे कैसे विश्वास दिलाएगा? महोदय चिंग युआन आ गए हैं। महोदय चिंग युआन, आप आ गए। दादा, महोदय चिंग युआन आ गए हैं। उन्होंने ड्रैगन गेट के स्वामी को देखा है। जरूर आपको पहचान जाएंगी। मैं चिंग युआन, मेरे दादा से मिलकर झुककर प्रणाम क्यों नहीं करते? तुम चाहते हो कि मैं उसे झुककर प्रणाम करूं? जरूर। मेरे दादा ड्रैगन गेट के स्वामी हैं। अगर तुम उन्हें प्रणाम नहीं करोगे तो किसे करोगे? कौन स्वामी का छद्मवेश धारण करने की हिम्मत करता है? मौत को दावत दे रहा है। हाओ तियान, क्या तुम ठीक हो? वांग शियोंग, उसे बताओ, तुम खुद उसे बताओ, क्या तुम स्वामी हो? मैं ये हाओ तियान, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं स्वामी हूँ। यह तुम्हारी अपनी कल्पना है। अब तुमने चिंग युआन महोदय को नाराज कर दिया है। मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता। क्या तुम ड्रैगन गेट के स्वामी नहीं हो? तुम इतने नालायक। ठीक है, भले ही मेरे दादा ड्रैगन गेट के स्वामी न हो, लेकिन यह प्यारा बच्चा, यह गरीब भिखारी, वह निश्चित रूप से वह नहीं हो सकता। उसने तो हिम्मत करके ड्रैगन सिंहासन पर चढ़ गया, और तो और वह बार बार कह रहा था कि वह ड्रैगन गेट का स्वामी है। महोदय चिंग युआन, आपसे निवेदन है कि आप हस्तक्षेप करें और उसके 9 पीढ़ियों का सफाया कर दें। हाओ तियान, क्या तुम ठीक हो? हाओ तियान। महोदय चिंग युआन, आप मुझे फिर से क्यों मार रहे हैं? वही तो छद्मवेशी है। अधीनस्थ चिंग युआन स्वामी को प्रणाम करता है। क्या वह सचमुच स्वामी है। यह असंभव है। यह बिल्कुल असंभव है। यह कैसे संभव हो सकता है? असंभव। यह समाप्त। मैं स्वामी के सामने स्वामी का छद्मवेश धारण कर रहा था। हमारा वांग परिवार समाप्त हो गया। छोटे जवान से उठो। धन्यवाद स्वामी। क्या तुम जानते हो, मेरी पत्नी चिंता से रोने वाली थी। प्रदर्शन खराब रहा। अगली बार मैं तुम्हारा वेतन काट लूंगा। माफ कीजिए स्वामी, भविष्य में ऐसी घटना फिर कभी नहीं होगी। क्या ये यून सचमुच स्वामी है? तो मैंने पहले उसके साथ वैसा व्यवहार किया। तो बात यह है, वह सचमुच ड्रैगन गेट का स्वामी है। मैंने उस पर यकीन ही नहीं किया। माँ देखो, मिंग मिंग ने पहले ही कहा था, तुमने माना ही नहीं। स्वामी, इन लोगों के साथ क्या किया जाए? इन्हें कैद कर दो, ड्रैगन गेट की स्वर्गीय जेल में। जी स्वामी, कृपया मेरी जान बख्श दें। मैं देने को तैयार हूँ। हमारे वांग परिवार की सारी संपत्ति। ये यून नहीं। स्वामी, मुझसे गलती हुई। कृपया मुझे एक बार माफ कर दो। यह सब उनकी वजह से है। यह सब उनका। तुम बच्चे, उन्हें दोष दे रहा हूँ। यह सब उनकी गलती है। स्वामी, मेरी जान बख्श दो। सब इसी औरत की वजह से है। मैं तो बस उसके साथ खेल रहा था। पति देव, दया करो। सबको ले पति देव, आप क्या कह रहे हैं? दया करो स्वामी। ले जाओ। स्वामी, मेरी जान बख्श दो। स्वामी, तो यह ड्रैगन आरोहण भोज यहीं समाप्त होता है। मुझे अपनी पत्नी और अपनी बेटी को घर पर खाना खिलाने ले जाना है। जी चलो। पत्नी, यहां खड़ी मत रहो, घर चलते हैं। चलो। ये यून नहीं, ड्रैगन गेट के प्रमुख। सचमुच सोचा नहीं था कि आपकी ये पहचान भी है। मम्मी, तुम बड़ी बेवकूफ हो। पापा ने पहले ही कहा था, तुम लोगों ने यकीन नहीं किया। बड़ों की बात बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। सेक्रेटरी वो, तुम मोंग को लेकर थोड़ी देर खेलने के लिए मुझे कुछ बातें जो अकेले ये यून से कहनी है। जी बेगम, तुम अचानक इतनी गंभीर क्यों हो? ड्रैगन गेट के प्रमुख, आपके उस साल के जीवन बचाने के एहसान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
यह वो है जो आपने उस साल मुझे बचाने के लिए यान यांग जेड। अब मैं इसे आपको वापस करती हूँ। बेगम, हम पति पत्नी हैं, इतना अजीब होने की जरूरत नहीं है। ड्रैगन गेट के प्रमुख, जीवन बचाने का एहसान जीवन बचाने का एहसान ही होता है, इसमें कोई ढिलाई नहीं हो सकती। वाकई मेरी चिंता सही थी। युबिंग को मेरी पहचान पता चलते ही आखिरकार मुझसे दूरी बना ले, अलगाव और दूरी पैदा कर लेगी। शायद मुझे छुपाने का रास्ता चुनना चाहिए। शाबाश, ये यून, ड्रैगन गेट के प्रमुख, तुमने भिखारी का भेष रचकर मुझे ठगा और मुझे खूब घुमाया, है ना? बहुत मजा आया। नहीं बेगम, तुमने अभी तो घुटनों पर बैठकर प्रमुख प्रमुख नहीं कहा था। तुम अचानक अब कैसे? अभी जो एहसान था वो साफ कर दिया गया है। अब मैं तुम्हारी बेगम हूँ। चलो मेरे साथ घर चलो, धीरे धीरे हिसाब लेंगे। ठीक है, धीरे धीरे। बूढ़े आदमी, जल्दी करो, ड्रैगन गेट के लोग जल्द ही आने वाले हैं। वांग शियोंग ड्रैगन गेट का प्रमुख, क्या आसमान मेरे किन परिवार को मिटाना चाहता है? जल्दी चलो। माँ, युबिंग, ड्रैगन गेट लगभग यहाँ पहुँच गया है। तुम वापस क्यों आ गए? जल्दी करो, माँ के साथ उत्तरी शहर से भागो। चलो चलो चलो। माँ, हमारा क्या? भागने की जरूरत नहीं है। ड्रैगन गेट हमें परेशान नहीं करेगा। क्या? ये ड्रैगन गेट का प्रमुख कोई और नहीं बल्कि ये यून है। वही, वो ड्रैगन गेट का प्रमुख है। भले ही हम बूढ़े हो गए हैं, लेकिन हम पागल नहीं हुए हैं। ये यून दिन भर बेफिक्र रहता है। वो कैसे हो सकता है ऊंचा ड्रैगन गेट का प्रमुख? तुम क्यों हंस रहे हो? दूसरी चाची, तीसरी मामी, चौथी मौसी, तुम लोग जल्दी से भागने क्यों नहीं जाती? हमारे घर क्यों आ गई हो? भागने की क्या बात है? अब पूरा उत्तरी शहर कौन नहीं जानता कि तुम्हारे किन परिवार का प्रमुख दामाद है। प्रमुख दामाद? देखो, तुम अभी भी दिखावा कर रही हो। उस ड्रैगन की बातें हम सबको पता चल गया है। तुम्हारे दामाद ये यून ही ड्रैगन गेट के प्रमुख हैं। भविष्य में हमारे किन परिवार बहुत तरक्की करेगा। क्या ये यून सचमुच ड्रैगन गेट का प्रमुख है? ये यून, अब जब तुम प्रमुख बन गए हो, भविष्य में हमारी मदद करते रहना। जरूर जरूर। पापा, मम्मी, आज मैं आपके साथ रात में सोना चाहती हूँ। मोंग मोंग, तो माँ का बिस्तर सिर्फ 2 लोगों के लिए है, 3 लोग नहीं समाएंगे। मोंग मोंग, तो माँ आज रात तुम्हारे साथ सोएगी। पापा को लिविंग रूम में सोने दें, ठीक है? हाँ हाँ, जरूर जरूर। मोंग मोंग, थोड़ी देर जाकर खेलो। किस्मत वाकई अजीब है। अगर उस दिन शादी के लिए मल्लयुद्ध प्रतियोगिता नहीं होती, शायद हम साथ नहीं आते। इसकी बात करें तो मोंग मोंग का शुक्रिया अदा करना होगा। उस समय सब उसकी वजह से मुझे जबरदस्ती स्टेज पर खींचा गया था। इसकी बात करें तो मैं तुम्हारे पूर्व पत्नी के बारे में जानना चाहती हूँ। तुम ड्रैगन गेट के प्रतिष्ठित प्रमुख हो। तुम्हारी पूर्व पत्नी जरूर बहुत काबिल होगी। अगर सचमुच मेरी पूर्व पत्नी की बात करें, वो वाकई काबिल थी और उसकी मार्शल आर्ट्स भी बहुत अच्छी थी। उसका दिल बहुत नेक था और उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। अगर तुम उसके गुणों की बात करो तो 3 दिन रात भी कम पड़ जाए। तुम मुझे क्यों मरोड़ रही? कुछ नहीं, मैं बस सोच रही थी तुम्हारी पूर्व पत्नी इतनी काबिल थी, मेरे साथ रहकर तुम्हें बहुत बुरा लगता होगा। सच कहूं तो मेरे जीवन में कोई और औरत नहीं रही। तो मोंग मोंग, वो अनाथ थी, माता पिता के बिना। मोंग मोंग अनाथ है? किसने कहा मोंग मोंग अनाथ है? मैं उसकी माँ हूँ। मोंग मोंग, माँ के पास आओ। मम्मी, मोंग मोंग आ गई। मोंग मोंग आ गई।